يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون खिताब ईमान वालों से या अय्युहल्लज़ीन आमनू यानी उस पाक रिश्ते का हवाला जो कलाम फरमाने वाले और सुनने वालों के माबैन बड़ी देर पहले कायम हो चुका इबादत का रिश्ता खुदा को पाने की लगन जुस्तजूए आखिरत बंदे और माबूद का ताल्लुक़ उलमा का कहना है आगे बढ़ने से पहले ज़रा इस या अय्युहल्लज़ीन आमनू पर ही रुको। इसमें तुम्हारा ज़िक्र है, यहाँ खालिक़ कायनात ने तुम्हें आवाज़ दी है। जैसा कि एक अरब शायर ने कहा वमिम्मा ज़ादनी शरफ़न वतीहन वकित्तु बिअख़मसी अतउस्सुरैया दुख़ूली तहत क़ौलिक या इबादी व अन सय्यरत अहमद अली नबिया। यानी फ़ख्र से मेरे कदम ज़मीन पर नहीं लगते और मुझे लगता है मैं अपनी ये एड़ी सुरैया पर यानी आसमान पर जा धरूँगा, ये सोचकर कि मेरा भी नाम या इबादी में दर्ज है और ये कि मैं भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूँ। अंदाज़ा तो करो
या अय्युहल्लज़ीना आमनू में तुम भी शामिल हो। तसव्वुर तो करो परवरदिगार आलम तुम्हें पुकारे, और वो भी एक ऐसे ख़ूबसूरत वस्फ़ से, ए ईमान वाले। लिहाजा सबसे पहले तो इस ईमान की हकीकत को पाना है जिसके नाम से तुम्हें यहाँ खिताब हुआ। ईमान यानी तौहीद, खुदा के मर्तबे और मकाम की पहचान, खुदा की चाहत, मोहब्बत, ताज़ीम और खुदा की उम्मीद, खुदा के मासिवा हस्तियों की खुदाई का इनकार। ईमान यानी उसकी आखिरत के आगे अपनी इस दुनिया को हेच जानना। हिदायत के जुमला उमूर सिर्फ़ और सिर्फ मस्दर रिसालत से लेने का रवादार होना, और रिसालत से मुतसादिम हर फ़लसफ़े, हर इज़्म, हर क़ानून, हर दस्तूर, हर शरीयत, हर मेयार और हर तहज़ीब को रद्द करना और अपने जुमला उमूर खुदा को सौंप रखना। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ये ख़िताब है उन लोगों से जो ईमान की राह इख्तियार कर चुके। कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, फ़र्ज़ किया गया है तुम पर रोज़ा, ऐसे लोगों पर जो खुदा की तलब में महव हैं, ऐसे लोगों पर जो खुदा की तलब में महव हैं। इबादत की एक ख़ास सूरत फ़र्ज़ ठहराई जाती है जिसका नाम है सियाम। पौ फटने से लेकर गुरूब आफ्ताब तक सब मुतालबा हाय शिकम व शर्मगाह से मुकम्मल दस्तकश रहना, ख्वाहिशात नफ्स को पूरा दिन मोहब्बत खुदाबंदी पर क़ुर्बान कर रखने और आखिरत को दुनिया पर तरजीह देने की एक शऊरी रियाज़त, भूख और प्यास की ज़बान में माबूद की बंदगी और इताअत का इजहार। ये अमल तुम पर बाकायदा फ़र्ज़ किया जाता है। कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, और ये फ़र्ज़ करने वाला खुदाए मालिकुल मुल्क ख़ुद है। अब थोड़ी देर यहाँ कुतिबा के लफ्ज़ पर गौर करो, यानी कायनात का मालिक तुम्हारे लिए इबादत के एक अमल का बाकायदा तकर्रुर फरमा रहा है। क्या इसका मतलब जानते हो क्या है? वो क्या शरफ़ और एज़ाज़ है जिसका यहाँ ज़िक्र हो रहा है। याद रखो, परवरदिगार आलम को पाने और पूजने के दावेदार दुनिया में बहुत हैं, लेकिन परवरदिगार आलम सिर्फ़ वो इबादत कबूल करता है, सिर्फ़ वो इबादत कबूल करता है जिसे वो ख़ुद अपने बंदों पर मुकर्रर ठहराए। उसके यहाँ सिर्फ़ उस चीज़ की पजीराई है जिसे वो ख़ुद तलब करे। ज़रा तसव्वुर तो करो ऐसे नसीब वालों का। खालिक़े कायनात वो रवैये और तौर तरीक़े इनको मुकर्रर करके देता है जिनके ज़रिए ये उसको यकीनी तौर पर पा सकते और उसके यहाँ नेमत खुलूद के मुस्तहिक़ हो सकते हैं। ऐसा एहसान भाइयों भला कब किसी पर होता है? अपने यहाँ बारियाब होने के तरीक़े वो ख़ुद ही बतलाए। भला इससे बढ़कर इंसान के लिए क्या सादत होगी? शरीयत जो तब्दील या मनसूख नहीं, इससे बढ़कर क्या नेमत होगी? ये इस नबी पर ईमान की बदौलत हुआ जो इंसानों को खुदा की रिसालतें पहुँचाने पर खुदा की जानिब से मामूर है। कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसे फ़र्ज़ किया गया था ये तुमसे पहलों पर। अच्छा, खुदा को पूजने की ये अदाएँ हमेशा से चली आई हैं, आज कोई नए सिरे से फ़र्ज़ नहीं हुई। याद रखो, इबादत की वो सूरतें जो हर शरीयत और हर रिसालत में खुदा को मतलूब रही हैं, एक खुसूसी शान रखती हैं। हर ज़माने के इबादत गुज़ार इनके ज़रिए खुदा को पाने के लिए कोशां रहे और खुदा इस ज़रिए से उन्हें अपने हुजूर बारियाब करता रहा। लिहाजा रोज़े की इबादत मुसलमान को तारीख़ में बहुत पीछे तक ले जाती है और ये अज़ल से ज़मीन पर खुदा की इबादत करने वाले इंसानों के साथ जा मिलता और ज़मीन पर तमाम इबादत गुज़ारों का जो अपने अपने दौर में खुदा को पूजते रहे वाहिद जानशीन ठहरता है ये मुसलमान। वो इबादत जो सिर्फ़ खुदा के मुकर्रर ठहराने से मुकर्रर ठहरती है, न कि इंसान के ख़ुद अपने वज़ा कर लेने से, और जो कि खुदा की तरफ से हर दौर में उसके सच्चे तलबगारों से बाकायदा मांगी जाती रही, आज वो इस खुशनसीब से मांगी जा रही है।
भला इससे बढ़कर क्या शरफ़ हो सकता है। अच्छा, एक और बात नोट कर लें, यहाँ इब्न कसीर ने इस उसूल की जानिब इशारा किया है कि जहाँ पहली उम्मतों पर मुकर्रर ठहराई गई इबादतों का हमारे सामने ज़िक्र किया गया और हमारी और उनकी इबादत में मुमासलत बयान हुई, वहाँ दो बातें शरीयत को मतलूब होती हैं। एक, पिछले इबादत गुजारों को अपना पेशरो मानना और उनमें अपने लिए नमूना देखना। इस फ़ेल में एक आफाकियत देखना, यानी हर दौर में खुदा की तलब इस तरीक़े से की जाती रही, फिर तो ये कमाल अमल हुआ। इब्न कसीर कहते हैं दूसरी चीज़ ये कि इस अमल में उन यानी पहलों पर बाजी ले जाने की कोशिश करना, पहलों पर बाजी ले जाने की कोशिश करना, जैसे कि फरमाया लिकुल्लिन जअलना मिनकुम शिरअतन व मिनहाजन वलौ शाअ अल्लाहु लजअलकुम उम्मतन वाहिदा वलाकिन लियब्लुवकुम फीमा आताकुम फस्तबिकुल खैरात। यानी हर एक के लिए हमने एक शरीयत और रास्ता मुकर्रर किया, हर उम्मत के लिए हमने एक शरीयत और रास्ता मुकर्रर किया। अल्लाह चाहता तो तुम सबको एक ही उम्मत कर देता है, मगर मंजूर ये है कि जो कुछ तुम्हें दिया इसमें तुम्हें आजमाए, यानी तुम सब उम्मतों को मुराद है एक दूसरे के मुकाबले पर आजमाए। तो बाजी ले जाओ, फस्तबिकुल खैरात, तो बाजी ले जाओ भलाइयों की तरफ। तो ये है मकसद जब पहली उम्मतों को दिए गए एक अमल का ज़िक्र किया जाता है कि ये अमल तुम्हें भी दिया जा रहा है। चुनांचे इम्तहान के कुछ सवाल ऐसे हैं जो हर उम्मत के पर्चे में आए ताकि मालूम हो कौन किससे बढ़कर नंबर ले जाता है। बस ये रोज़े की इबादत उम्मतों के एक दूसरे के मुकाबिल ज़ोर लगा देने का मैदान है, बल्कि उम्मतों का एक खुला मुकाबला। सादी कहते हैं ये इस उम्मत की हिम्मतों को महमीज़ देना है कि इबादत के इस मखसूस अमल में जिसमें हर उम्मत को आजमाया गया, देखते हैं दूसरों के मुकाबले पर ये कैसे साबित होते हैं ये उम्मत के लोग। लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम परहेज़गार बनो। सादी कहते हैं ये हुई हिकमत रोज़े को मशरू ठहराने से अल्लाह ताला की, यानी परहेज़गार बनना। इससे साबित हुआ रोज़े में तक़वा पैदा करने की कोई ख़ासी सलाहियत है, क्योंकि इसमें खुदा के हुक्म की तामील और उसके ममनुआ अम्र से रुकने की निहायत खूब मश्क कराई जाती है। रोज़े के अंदर नफ्स के लिए सबसे ज़्यादा मरगूब दो ही चीज़ें हैं, एक इसके शिकम की ज़रूरत, पेट की ज़रूरत, और एक इसकी शर्मगाह की शहवत। रोज़ा खुदा के खौफ और चाहत में इन दोनों को लगाम डाल देने का नाम है। शिकम की तलब और शर्मगाह की शहवत दोनों को लगाम डाल देना। अमल रोज़ा बस ये है, शिकम की तलब और शर्मगाह की शहवत, पूरा दिन इन ख्वाहिशात को दबाना और इस ज़रिए से खुदा की क़ुर्बत पाना। इस चीज़ में खुदा के अजर व सवाब पर निगाह लगा कर रखना और उस सवाब और खुदा की शाबाश के मुकाबले पर अपने जिस्म और नफ्स के फ़ौरी मुतालबे को मुस्तरद करते ही चले जाना, इसी का नाम तक़वा है। अलावा अज़ीं रोज़ा एक तवील मुराक़बा भी है। रोज़ा एक तवील मुराक़बा है। मुराक़बा यानी उस शऊरी अमल से गुज़रना कि आदमी गोया खुदा को देख रहा है या खुदा इसे देख रहा है। अब एक चीज़ पर नफ्स को कुदरत भी है और नफ्स उसके लिए ललचाता भी है, लेकिन ये अपने आप को इस बात से डराता है कि खुदा इसे देख रहा है। ये तक़वा की एक निहायत खूब जहत है। याद रखो, शैतान को इब्ने आदम के यहाँ नक़ब लगाने के दो ही रास्ते मुयस्सर हैं, एक इसका शिकम और एक इसकी शर्मगाह। रोज़ा इन दोनों पर पहरे बिठा देने का नाम है। शिकम और शर्मगाह को कुछ देर के लिए उस चीज़ से भी रोक दिया जाता है जो आम हालात में इसके लिए मुकम्मल तौर पर हलाल है शरीयत में, यानी कुछ तवील साहतें ख्वाहिश नामी चीज़ को इसके हक़ में सिरे से मुअत्तल ठहरा देना और ऐन इस हाल में इसको खुदा की जानिब मुतवज्जे करना। और ये तो तुम्हें मालूम है ख्वाहिशात मासियत का, यानी नाफरमानी का, गुनाह का, ख्वाहिशात मासियत का पेश ख़ैमा है। तो नेकियां इसके मुकाबले पर इताअत और अब्दियत का ज़रिया होंगी।
यानी नफ्स के अंदर ममनुआ रास्तों को मसदूद कर देना और मतलूबा जहतों की जानिब नफ्स के रुझानात को ज़्यादा से ज़्यादा तहरीक देना। नफ्स के अंदर ममनुआ रास्तों को मसदूद कर देना और मतलूबा जहतों की जानिब नफ्स के रुझानात को ज़्यादा से ज़्यादा तहरीक देना। तक़वा फ़िल हकीकत इसी का नाम है। सूरतुल बक़रा के एंड शुरू में एक बात बयान करते हैं, नमाज खालिक के साथ मामला है। सूरतुल बक़रा के एंड जहाँ शुरू होते हैं ना, अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व युतूनज़्ज़कात, वहाँ बिलुमूम अस्हाब इल्म एक बात करते हैं कि नमाज खालिक के साथ मामला है तो ज़कात मखलूक़ के साथ एहसान। गो हैं दोनों खालिक़ी की इबादत। अच्छा, रोज़ा बैक वक्त ये दोनों खसाइस रखता है, यानी नमाज वाला भी और ज़कात वाला भी। ये खालिक की जानिब इल्तिफ़ात भी है और भूखी मखलूक़ पर गुज़रने वाली हालत का एहसास भी। इसके नतीजे में जहाँ खुदा की चाहत और याद पैदा होती है, वहाँ मखलूक़ के साथ भलाई का दाया भी जन्म लेता है। तक़वा अमलन इन्हीं दो जहतों पर पाया जाता है। अय्यामन महदूदात फ़मन कान मिनकुम मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र। यहाँ उस मबहस का बयान है कि तशरीयात खुदाबंदी इंसान की अपनी मनफ़ियत के लिए हैं और इनमें इंसान की सहूलत भी खातिर खा हद तक पेश नज़र रखी गई है। भारी भरकम रियाजतें यहाँ है ही नहीं। ये दीन खुदाबंदी है जो इंसान की फ़ितरत के साथ कुल्ली मुताबिकत रखता है। दीन खुदाबंदी जो इंसान की फ़ितरत के साथ कुल्ली मुताबिकत रखता है। इबादत नामी जो चीज़ है, इबादत इसके नफ्स को पाक साफ़ करने के लिए है ताकि ये खुदा के यहाँ कबूलियत पा सके, क्योंकि वो ज़ात पाक है और सिर्फ़ पाक को कबूल करती है। अब चूँकि नफ्स का एक अमल से गुज़रना इसकी अपनी अफजोदगी और तरक्की के लिए है ताकि ये खुदा की मुजावरत यानी दार खुलूद में रहने की अहलियत पाए, लिहाजा इसको एक खुशगवार अमल ही रहना है, ना कि कोई कभी भी कोई बोझ बनना है। चुनांचे एक ये फरमाया कि ये कोई तमाम ज़िंदगी का अमल नहीं, महज चंद दिनों की रियाजत है। जिस तरह आदमी को किसी मखसूस कोर्स से गुजारा जाता है और वहाँ से इसमें कोई खुसूसी अहलियत पैदा कराने के बाद इसको मामूल की ज़िंदगी में वापस भेज दिया जाता है, जहाँ इस अहलियत का असल इस्तेमाल हो। वो जो अहलियत पाई थी उस खुसूसी कोर्स से इस उमूमी ज़िंदगी में इस अहलियत का असल इस्तेमाल हो और फिर उसके नतीजे में इसकी लियाकत साबित हो ज़िंदगी के अमली मैदान में और ये लायक इनाम व इकराम ठहरे। लिहाजा असल ये है कि इन चंद दिनों की मेहनत से वाक़अतन नफ्स में वो चीज़ पैदा हो जाए जो इस कमाल इबादत से खुदा का मकसूद है। एक बात तो ये हुई। दूसरा फरमाया कि एक मरीज़ या मुसाफिर के हक़ में ये अमल मुअख्खर हो सकता है तावक्ते के वो इस खूबसूरत अमल को कामिल खुशगवार हालत में अंजाम देने के काबिल ना हो जाए। रुख्सत की दीगर सूरतें जो आगे चल कर आएंगी वो भी इसी मजमून का तसलसल होंगी, मगर यहाँ एक रुख्सत का अहम रुख्सत का जिक्र फरमा दिया। मअलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन तआमु मिस्कीन फ़मन ततव्वअ खैरन फ़हुव खैरुन लहु व अन तसूमू खैरुन लकुम इन कुंतुम तअलमून। सादी फरमाते हैं ये सियाम की इब्तिदाए फ़र्ज़ियत के वक्त था। ये जो हुक्म है ना, मअलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्या, ये सियाम की इब्तिदाई फ़र्ज़ियत के वक्त था। चूँकि वो लोग रोज़े के आदी नहीं थे और रोज़ा लाजमी होने की सूरत में उन पर मुशक्क़त होती, लिहाजा परवरदिगार ने उनके साथ तदरीज की राह इख्तियार की और इब्तिदा में उनको एक सहूलत दे दी। यानी रोज़े पर कुदरत रखने वाले आदमी को एक चुनाव हासिल था कि वो रोज़ा रख ले या एक मिस्कीन को खाना खिला दे। हाँ, एक से ज़्यादा को खिलाए तो ये उस पर है कि वो अपने अजर व सवाब को और भी बढ़ा ले। गो रोज़ा रखना उसके हक़ में है अफजल। ताहम बाद में ये हुक्म तब्दील कर दिया गया जिसका ज़िक्र अगली आयत में आ रहा है, यानी चुनाव ख़त्म और रोज़ा हर हाल में ही लाजमी, सवाए एक मरीज़ या एक मुसाफिर की इस्तिस्ना के।
सादी और इनसे पहले मुतक़द्दिमीन मुफस्सिरीन ने ज़िक्र किया है कि इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी एक क़िरात के रूह से ये लफ्ज़ युतय्यक़ून वअलल्लज़ीना युतीक़ूनहु के बजाय एक क़िरात में वअलल्लज़ीना युतय्यक़ूनहु भी पढ़ा गया है, यानी ता की ज़बर और या की शद और ज़बर के साथ युतय्यक़ूनहु, जिसका मतलब होगा कि जिन जिन लोगों पर ये रोज़ा रखना शदीद बाइसे मशक्क़त है, और जिसकी तफसीर इब्ने अब्बास ने उम्र रसीदा शख्स से की है। इसी पर वो मरीज़ क़यास होगा जिसका मर्ज़ ख़त्म होने की अब आस नहीं। इस कौल की रूह से ये हुक्म मनसूख नहीं ठहरा, बल्कि बूढ़े और लाइलाज मरीज़ के हक़ में मखसूस हो गया। तो तख़सीस और होती है, तो ये तख़सीस हो गई। शहर रमज़ान अल्लज़ी उनज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान, यानी रोज़ों का महीना अब ये होगा शहर रमज़ान अल्लज़ी उनज़िल फ़ीहिल क़ुरआन। इस महीने में ख़ास बात क्या है जो रोज़े ऐसी मख़सूस इबादत के लिए मौज़ू तरीन ठहराया गया? नुज़ूल क़ुरआन। खूब जान लो, रोज़ा और क़ुरान, रोज़े और क़ुरान के माबैन कोई ख़ुसूसी ही ताल्लुक़ है। ये वजह है कि माह क़ुरान को माह सियाम ठहरा दिया गया। रमज़ान के दिन रोज़े के लिए और रमज़ान की रातें क़ुरान के लिए। इससे पहले हम कह चुके हैं कि रोज़ा ख्वाहिशात शिकम और शर्मगाह के आगे बंद बांध कर नफ्स को खुदा के आगे ज़ेर करने से इबारत है। रोज़ा ख्वाहिशात शिकम व शर्मगाह के आगे बंद बांध कर नफ्स को खुदा के आगे ज़ेर करने से इबारत है रोज़ा। इधर कुरान इसकी अक़ल को महार डालने और खुदा के आगे सजदा रेज़ कराने के लिए है। ये क़ल्ब व शऊर को खालिक की पहचान से बहरावर कराता है कुरान, और इसकी ज़िंदगी को इबादत की वो जामे जहद देता है जो इसे खुदा के दर तक ले जाती है। इस कुरान से बढ़कर इंसानों पर खुदा का कोई इनाम नहीं, और ये बेमिसाल वाक़या माह रमज़ान ही में पेश आया, जिस पर अब ये हक़ ठहरा कि ये यादगार महीना लोग इबादत सियाम में गुजार कर शुक्राना अदा करें। चुनांचे कुरान के सिर्फ नुज़ूल का ज़िक्र नहीं हुआ, बल्कि वो फ़ंक्शन भी बयान हुआ यहीं पर जो कुरान इंसानों की ज़िंदगी में बाकायदा अंजाम देता है। हुदल लिन्नास फरमाया, इंसानों को खुदा के दर तक पहुँचाने वाला। हुदल लिन्नास, अहले ज़मीन को दिया गया खुदा का पता, कायनात के सरबस्ता राज़ों से उठाया गया पर्दा। हुदल लिन्नास, ज़िंदगी की हकीकतों का असल सुराग। हुदल लिन्नास, वो बातें जिन पर सोचते सोचते उक़ला और हुक्मा ने बाल सफ़ेद कर लिए, मगर उनकी सरगर्दानी बढ़ती ही चली गई और कोई एक बात यकीन और वसूख की कभी उनके हाथ ना आई। खालिक कायनात ने ख़ुद ही कलाम फरमाकर उन सब राज़ों से पर्दा उठा दिया, और जो जो बातें इंसानों के जानने की थीं और वजूद के इस बहरे नापैदा किनार में इनको पार लगाने की थीं, वो निहायत वाज़े लफ्ज़ों में उनके लिए बयान कर दी। हुदल लिन्नास, इस कुरान में हकीकत भी है जो वजूद की बाबत इंसानों की सरगर्दानी दूर करती है। इस कुरान में तरीक़त भी है जो इंसानों को खालिक तक पहुँचाने का रास्ता मुतय्यन करके देती है। मुब्तदा भी है, मुंतहा भी है, अक़ीदा भी, शरीयत भी, और फ़लाह व कामरानी के सब नुस्खे भी। हुदल लिन्नास, क़ल्ब की राहत भी, जहन का सुकून भी, ज़मीर का इत्मीनान भी, और ज़िंदगी के एक एक क़ज़िये की बाबत बाकायदा एक मीज़ान भी। ये है वो नुस्ख़ा कीमिया हुदल लिन्नास जो इस मौसम कुरान के दौरान क़ुलूब की सरज़मीन में गहरा उतारा जाना है। एक तो ये बात हुई। फिर फरमाया व बय्यिनातिन मिनल हुदा, इस हिदायत के दलाइल भी इसके अपने ही अंदर मौजूद हैं। बय्यिनातिन मिनल हुदा, दलाइल भी इस हिदायत के इसके अपने ही अंदर मौजूद हैं। ये राह भी है और निशान राह भी, ये हकीकत भी है और हकीकत का बयान भी। व बय्यिनातिन मिनल हुदा, ये एक रोशन दस्तावेज़ है, किसी बातनी तफसीर की मोहताज नहीं।
इसमें कोई ऐसे रुमूज़ नहीं जो सालिक को किसी हुजरा दर हुजरा बंद मुकाम पर ले जाकर या दर्जा बदर्जा सीढ़ियाँ चढ़ाकर मुनकशिफ करने के हों। नहीं भाई, हुदा बैयिनात मिनल हुदा, कोई सरबस्ता राज नहीं जो ख़वास के माँ सिवा किसी को देने के ना हो। राज़ी रहमतुल्लाह अलैह इस इश्काल का जवाब देते हुए कि कुरान के लिए यहाँ हुदा का लफ्ज़ 2 बार आया है, ठीक है, हुदल लिन्नासी व बैयिनात मिनल हुदा, तो हुदा का लफ्ज़ 2 बार आया। इमाम राज़ी कहते हैं कि कुरान के लिए यहाँ लफ्ज़ हुदा जो 2 बार क्यों आया है, इसकी 3 वजूह बताते हैं राज़ी। पहली ये कि कहते हैं कि ये न सिर्फ़ ये हिदायत है बल्कि इससे हिदायत लेना बहुत आसान भी है। दूसरी बात कहते हैं कि आल इमरान की जो आयत है, नज़्ज़ला अलैकल किताब बिलहक़्क़ि मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि व अनज़ल तौरात वल इंजील मिन क़ब्लु हुदल लिन्नासी व अनज़ल अल फ़ुरक़ान, इसकी तरफ इशारा करते हुए इसमें तौरात और इंजील को दौर माजी की हुदल लिन्नास कहा गया। मुराद ये कि कुरान न सिर्फ बजाय ख़ुद हिदायत है, इसमें कदीमी कुतुब में पाए जाने वाली हिदायत के तमाम निशानात भी दस्तयाब हैं। बैयिनातिन मिनल हुदा, यानी वो जो पहली हिदायत है, पहले जो इंसानों को दी गई, उस सब ही का बयान इसके अंदर मौजूद है। तीसरी बात इमाम राज़ी कहते हैं कि ये पहली बार मज़कूर हुदा को उसूल दीन पर महमूल किया जाएगा। तो ये 2 बार आया ना लफ्ज़ कि हुदल लिन्नासी व बैयिनातिन मिनल हुदा, तो हुदा जो पहली बार आया है उसको उसूल दीन पर महमूल किया जाए और दूसरी बार की हुदा को फ़ुरूए दीन पर। इस तरह भी तकरार का ये इश्काल इमाम राज़ी कहते हैं कि ख़त्म हो जाता है। 2 लफ्ज़ हो गए। अब तीसरा फरमाया कि वल फ़ुरक़ान। अच्छा, ये भी बुनियादी तौर पर हुदा और बयान का ही एक दर्जा है। फ़ुरक़ान जो है ना, हुदल लिन्नासी व बैयिनात मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। अच्छा, तो हुदा और बयान पीछे गुज़रा, अब कहा कि फ़ुरक़ान, तो ये भी दरअसल उसी हुदा और बयान का ही एक दर्जा है, यानी वो चीज़ जो सब इश्काल ही अब ख़त्म कर दे। फ़ुरक़ान ये कुरान मजीद का अख़स्सुल ख़ास वस्फ़ है। बेशक 1-2 मकामात पर तौरात को भी फ़ुरक़ान कहा गया है कुरान मजीद में, लेकिन आले इमरान के शुरू में तौरात और इंजील के मुकाबले पर कुरान को ख़ुसूसी तौर पर फ़ुरक़ान के नाम से ज़िक्र किया गया कि कई एक मकामात पर कुरान का नाम ही फ़ुरक़ान ज़िक्र किया गया। ये वो सूरज है जो कभी जहान में अंधेरा नहीं होने देगा। जाहिलियत के लश्करों की इसके आगे एक नहीं चल पाएगी, बातिल इसके आगे कभी नहीं ठहर पाएगा। वल फ़ुरक़ान, अंधेरे इसके आगे सिमटते ही चले जाएंगे, शिर्क की क़ुव्वतें पसपा होती ही चली जाएंगी, ना दिल की तारीकियाँ इसकी ताब लाने की और ना मुआशरे की जुल्मतें। इब्लीस के सब जुनूद इसके आगे भाग जाने वाले हैं। वल फ़ुरक़ान, दुनिया में शिर्क को मिटाने और जाहिलियत को पैगाम अजल सुनाने वालों के लिए हमेशा ये एक रहनुमा किताब होगी। बुरे से बुरे और उलझे से उलझे हालात में ये एक कौल फ़ैसल दे सकेगी और हर किस्म के फितनों से निकाल लाने वाली किताब होगी। वल फ़ुरक़ान, हर इन्हितात और हर ज़वाल के वक्त ये पार लगने वालों का तोशा और उम्मीद होगा। वल फ़ुरक़ान। फ़मन शहिद मिनकुम अश-शहरा फ़ल्यसुम, ऐसा बाबरकत महीना अब तुम्हारे लिए मुकर्रर ठहराया जाता है कि इसे इबादत सियाम में गुजारो। फ़मन शहिद मिनकुम अश-शहरा फ़ल्यसुम, सादी कहते हैं यानी वो चुनाव जो पिछली आयत में ज़िक्र हुआ था, यानी रोज़ा रख लो या मिस्कीन का खाना खिला दो, अब वो बाकी नहीं रहा। अब हर शख्स को लाजिमन रोज़ा ही रखना है इस आयत की रूह से। फ़मन शाहिद मिनकुम अश-शहरा फ़ल्यसुम वमन कान मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र। सादी कहते हैं चूँकि पिछली आयत में मज़कूर एक रुख़सत ख़त्म कर दी गई और हर किसी पर हर हाल में रोज़ा ही फ़र्ज़ ठहरा दिया गया इस आयत की रूह से। फ़मन शाहिद मिनकुम अश-शहरा फ़ल्यसुम, लिहाजा अंदेशा पैदा हुआ कि भी क्या मरीज़ और मुसाफिर की रुख़सत भी बाकी नहीं रहेगी। चुनांचे उस रुख़सत का इआदा अब कर दिया गया कि ये बहरहाल
मरीज़ और बीमार की रुख्सत, मरीज़ और मुसाफिर की रुख्सत बरकरार ही है, क्योंकि इस मसला के साथ शरीयत के कुछ आफाकी उसूल वाबस्ता हैं। वो चीज़ जिसे शातिबी कुल्लियात शरीयत का नाम देते हैं, यानी दीन में युसर और रफ़े हरज। ये एक बहुत बड़ा कायदा है दीन का कि दीन में युसर और रफ़े हरज, जो कि शरीयत का एक बहुत बड़ा कुल्ली कायदा है, शातिबी कहते हैं। तो फरमाया युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उसरा वलितुकमिलुल इद्दा। तबरी रहमहुल्लाह कासिम इब्न मुहम्मद रहमहुल्लाह से बयान करते हैं कि मुसाफिर को जो चीज़ आसान नज़र आए वो कर ले। युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उसरा, मुसाफिर को जो चीज़ आसान नज़र आए वो कर ले। रोज़ा अभी रखना या फ़िलहाल छोड़ लेना और बाद में गिनती मुकम्मल कर लेना, जो भी उसको आसान तर लगे। अच्छा, इसके अलावा क़तादा रहमहुल्लाह से कौल लाते हैं तबरी कि अल्लाह तुम्हारे साथ आसानी चाहता है और तुम्हारे लिए तंगी नहीं चाहता, लिहाजा तुम भी अपने लिए आसानी ही चाहो और अपने साथ तंगी मत चाहो। अच्छा, यहाँ से इस दीन की तबीयत और मिजाज वाज़े हो जाता है। युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उसरा, बाकायदा यहाँ से दीन की एक तबीयत और मिजाज वाज़े हो जाता है। हदीस नबवी है, इन्नद्दीन युस्रुन वलन युशाद्दीन अहदुन इल्ला गलबहु। बुखारी में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत आती है। ये तर्जुमा इसका यूँ है कि दीन दर हकीकत आसानी है। इन्नद्दीन युस्रुन, जो शख्स भी दीन पर काबू पाना चाहेगा, वलन युशाद्दीन अहदुन, जो शख्स भी दीन पर काबू पाना चाहेगा, इल्ला गलबहु, दीन ही उसको मात दे देगा। यानी इस दीन पर चलते हुए आदमी तवाज़ो और इनकिसारी रखे और झंडे गाड़ाने की सोच के साथ इस दीन में बिल्कुल आगे न बढ़े। दीन में आसानी की रवश पर रहे, क्योंकि शिद्दत की जानिब गया तो दीन इसको बेबस कर देगा और आखिर इसको दीन से हार माननी पड़ेगी। इमाम बुखारी अद्दीन व युस्रुन के उन्वान से बाकायदा बाब बांधते हैं अपनी सही में, और इसमें मुअल्लक़ हदीस एक लेकर आते हैं जो कि दीगर कुतुब हदीस से सही भी साबित है। फरमाया अहब्बुद्दीन इलल्लाहि अल-हनीफिय्यतुस्समहा, अहब्बुद्दीन इलल्लाहि अल-हनीफिय्यतुस्समहा, खुदा के यहाँ सबसे पसंदीदा अंदाज़े दीनदारी वो हनीफियत यानी मुवहिदाना तर्ज़ अमल है, जिसमें अस्समहा वसअत और गुंजाइश हो। अल-हनीफिया अस्समहा, मुवहिदाना तर्ज़ अमल जिसके अंदर बड़ी ही वसअत, गुंजाइश और आसानी हो। ये है वो बैलेंस। वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम व लअल्लकुम तशकुरून। मुफस्सिरीन ने कहा है इससे मुराद ईद की तकबीरात हैं। वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, यानी इबादत का खुसूसी महीना गुजारा तो ये तौफ़ीक़ मिलने पर अज़राह शुक्राना खुदा की बड़ाई करने लगे। सादी कहते हैं ये तकबीर हिलाल शव्वाल यानी ईद का चाँद देखने के साथ शुरू होगी और खुतबा ईद के इख्तिताम तक चलेगी। व इज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब, रोज़ा खुदा का इल्तिफ़ात पाने की एक कवी ताबीर है, लिहाजा दुआ का एक अज़ीम मबहस कुरान मजीद में किसी और मकाम की बजाय यहाँ पर ही बयान हुआ। व इज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दअवत दाई इज़ा दआन। हदीस में भी रोज़ेदार की दुआ की कबूलियत का खुसूसी ज़िक्र हुआ है। जान लो, इंसान का खुदा को पुकारना बजाय ख़ुद इबादत है। बहुत अहम बात है, इंसान का खुदा को पुकारना बजाय ख़ुद इबादत है। ये तौहीद का एक मरकज़ी तरीन मज़मून है। किसी हस्ती के आगे अपना फ़क्र और ज़रूरत रखना और उसकी इनायत और मेहरबानी का सवाली होना, ये इबादत का एक नुमायाँ तरीन मज़हर और ख़ुद अल्लाह की खुदाई और फरमा रवाई का एक खुला एतराफ़ है। इसीलिए हक़ ताला ने ये बात अपने लिए ख़ास रखी। रोज़ादार भूखा प्यासा जब खुदा को पुकारता है तो इसमें फ़क्र और हाजतमंदी के कुछ इजाफ़ी मानी शामिल हो जाते हैं। फिर जबकि वो भूख और प्यास भी मजबूरी की नहीं बल्कि इख्तियारी हो
और ख़ुदा का इल्तिफ़ात पाने और ख़ुदा को अपना शौक़ और मोहब्बत दिखाने ही के लिए उठा रखी गई हो, वो प्यास और भूख। असहाब ज़ौक़ ने इस कुरानी मकाम पर बड़े बड़े लतीफ़ मबाहिस और राज़ो न्याज़ के नुक्ते बयान किए हैं। वइज़ा सअलका इबादी अन्नी, यहाँ पर बड़े बड़े लतीफ़ मबाहिस और राज़ो न्याज़ के नुक्ते बयान किए हैं। ज़रा इस आयत का उसलूब देखो। सबसे पहले तो वइज़ा सअलका इबादी अन्नी, मेरे बंदे जब मेरा पूछें। माँ किसी वक्त बच्चे से छुप जाती है ये देखने के लिए कि बच्चा माँ को क्यों कर ढूंढता है और कैसे कैसे उसके लिए बेताब होता है। कभी कभी ऐसे होता है, आपने देखा होगा। क्या कभी तुम्हें किसी नन्हे तोतले बच्चे को देखने का तजुर्बा हुआ जो अपनी माँ का पूछता और घर में हर तरफ उसको ढूंढता फिरता है? वो एक बार नहीं 20 बार तुम्हारे पास आकर और मोटे मोटे आंसू भरकर अपनी माँ का पूछता है। इस बच्चे के चेहरे पर चाहत, बेचैनी और जुस्तजू के रंग आते जाते कभी मुलाहजा करो तो ख़ुद तुम्हारे क़ल्ब में अब्दियत के हज़ारों मानी छलक पड़ें। यहाँ भी ऐन वही उसलूब इख्तियार किया गया है, एक बेताबी खुदा को पाने के लिए जो कि शर्त है खुदा को पा लेने की। एक बेताबी खुदा को पाने के लिए जो कि शर्त है खुदा को पा लेने की। और यहाँ पर्दा उठता है फ़इन्नी क़रीब, मैं पास ही हूँ। और रहमत खुदाबंदी इस पूछते बिलकते बंदे को फ़िलफ़ौर अपनी आगोश में ले लेती है। उजीबु दावत दाई इदा दान, दुआ में वैसी ही चाहत, तलब और जुस्तजू जो मोहब्बत और अब्दियत के वजूद से ख़ुद ब खुद फूट कर आती है, जैसे हमने माँ का पूछते फिरते उस बच्चे के अंदर देखी थी। ख़ास ऐसे अब्द की पजीराई ही के लिए खालिक़ बेनियाज़ ने दुनिया के अंदर ये मुनादी करवाई है और इसकी कदर बस ये ऐसा अब्द ही जान सकता है। वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब। सच पूछो तो ये जो चंद अल्फाज हैं ना, इज़ा सअलका इबादी अन्नी, इनमें महानी का एक समंदर है। ज़रा इसमें कुछ खोते लो तो तुम्हें मोहब्बत, इबादत, चाहत और जुस्तजू के वो नायाब मोती हाथ लगें कि तुम दुनिया की हर मखलूक के लिए काबिल रश्क हो जाओ। और ये भी याद रखो, खुदा की तलाश तुम्हें अगर नबी के दर तक नहीं लेकर पहुंचाती, खुदा की तलाश अगर तुम्हें नबी के दर तक लेकर नहीं पहुंचती, खालिक का पता पाने के लिए तुम्हारे अंदर अगर वो सवाल नहीं मचलते जो वइज़ा सअलका इबादी अन्नी, इदा सअलका इबादी अन्नी, खुदा का पता पूछते फिरने, तो वो सवाल अगर तुम्हारे अंदर नहीं मचलते जो इदा सअलका इबादी अन्नी वाले अल्फाज से बाकायदा अपना पता देते हैं, उस हकीकत मुंतज़र के लिए तुम्हारी जबीन न्यास में अगर वो हज़ारों सजदे नहीं तड़प रहे तो तुम उस प्यास से नाशना हो जिसका मदावा करने के लिए दुनिया में रिसालत का हौज़े कौसर मुहैया कर रखा गया है और जहाँ से किस्मत वाले भर भर पीते रहे। खूब जान लो, इंसान पर वजूद के कुछ नाकाबिले तसव्वुर मरहले बीत चुके, इंसान पर वजूद के कुछ नाकाबिले तसव्वुर मरहले बीत चुके और कुछ लामुतनाही मरहले अभी इसकी राह तक रहे हैं। वजूद के इन लामुतनाही अदवार के मुकाबले पर ये जो दुनिया है ये गोया महज एक घड़ी है। दुनिया की ये मुख्तसर सी घड़ी दरअसल इसलिए है, ये दुनिया की मुख्तसर सी घड़ी है ही इसलिए कि ये मखलूक़ नातिक़ अपनी तलब आज़ादाना ज़बान पर लाए। इसके सिवा समझो दुनिया की कोई हकीकत है ही नहीं, यानी कोई ऐसा जहान जहाँ बंदा ख़ुद अपने मुँह से बोलकर खुदा को बताए कि ये चाहता क्या है। लब कुशाई का एक आज़ादाना मौका कि उस लामहदूद फ़ज़ल के मालिक से कभी ये मांगे तो क्या मांगे। वाहिद महल जहाँ ये खुदा के लिए इजहार मोहब्बत करे तो वो उसके यहाँ सुना जाए, खुदा की रहमत के लिए ये दरख्वास्त करे तो वो उसके यहाँ कबूल हो। वाहिद महल है ये दुनिया, ये जगह। उसके गज़ब और कहर से उसकी पनाह मांगे तो वो उसे बाकायदा पनाह दे दे। ये दुनिया आज ये मौका, आज वो इसकी सुनता है, कल वो इसकी नहीं सुनेगा। ऐसा कमाल मौका।
लिहाजा ज़रूरी था कि वो अपनी रिसालत के ज़रिए इस नायाब तरीन मौके की खूब मुनादी करवा दे कि उसके यहाँ पजीराई पाने का वक्त आज है, कल नहीं होगा। और हिम्मत वालों को खूब यकीन दिला दे ये मुनादी करने वाला कि ये जितना उसको पुकारें वो उतना इनकी सुनेगा। आज ये जितना उसका इल्तिफ़ात पाना चाहें, इसका खूब मौका है। फ़इन्नी क़रीबुन उजीबु दाअवत अद्दाई इज़ा दआन। उसका इल्तिफ़ात पाने की वाहिद सूरत बस ये ठहरी कि गैब की ओट में ये उसे आवाज़ दे और बिन देखे उसकी जुस्तजू करे। जब वो सामने ही आ गया तो कौन है जो उसका इल्तिफ़ात नहीं चाहेगा, मगर फिर मौका ख़त्म। अब तो जो पा लिया गया था उसी से महजूज़ होने का वक्त है, वो आखिरत हो, और अगर कुछ भी नहीं किया था तो पछताने का वक्त है। चुनांचे कुरान का ये जो मकाम है अस्हाब ज़ौक़ के यहाँ यूँ लिया जाता है जैसे खैरात बँटने का ऐलान। लूट लगी है भाइयों और भीड़ करने का वक्त है। बादशाह ने ऐलान कर दिया है, लोग अपनी अर्ज़ियाँ लेकर पहुँचें। आज दफ्तर खुला है और हर दरख्वास्त कबूल होती है। बादशाह ने पेशगी ऐलान कर डाला है कि कोई दरख्वास्त है ही नहीं जो रद्द कर दी जाएगी। जो मांगना है सो मांग लो, दामन जितना फैला सकते हो फैला लो, अता की कमी नहीं। यहाँ तंगिए दामा से मार खाना असल दरमांदगी है। बादशाह आज देने पर आया हुआ है, बादशाह आज देने पर आया हुआ और इतना फैयाज़ और मेहरबान कि आज जो उससे नहीं मांगता वो उससे खफा हो जाने वाला है। हाँ, अनकरीब दरख्वास्तें जमा कराने की ये तारीख़ गुज़र जाने वाली है, फिर ये दफ्तर कभी नहीं खुलेगा। इसका एक एक वर्क सरबमोहर हो जाएगा और उस बड़ी कचहरी के दिन खुलेगा जो जज़ा का दिन है, यौमुद्दीन, यानी कौल और अमल की ज़बान से आज जो मांगा गया था वो दिए जाने का दिन है। चुनांचे ये 2 घड़ी का जहान है ही दरअसल दरख्वास्तें जमा करवाने के लिए। ये जो मकाम है, व इज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीबुन उजीबु दाअवत अद्दाई इज़ा दआन। ये 2 घड़ी का जहान है ही दरख्वास्तें जमा करवाने के लिए। दुनिया की हकीकत इससे ज़्यादा हरगिज़ नहीं है। मांगने और हाथ फैलाने का नायाब तरीन मौका ये दुनिया। यहाँ जो इधर उधर के किसी तमाशे में लग गया उसके हाथ से किस्मत संवरने का ये मौका हमेशा के लिए जाता रहा। उजीबु दाअवत अद्दाई इज़ा दआन। पुकारने वाली की पुकार सुनता हूँ वो जब मुझे पुकारे। आज जो हाथ फैलाया जाएगा खाली ना लौटाया जाएगा। ये उस दरबार की शान के मुनाफी है। जो कासा उसके आगे फैलाया जाएगा भर कर दिया जाएगा। इन्नल्लाह युमहिलु हत्ता इज़ा ज़हब थुलुसुल लैलिल अव्वल नज़ल इला अस्समाइ दुनिया फ़यक़ूल हल मिन मुस्तग़फ़िर हल मिन ताइब हल मिन साइल हल मिन दाइन हत्ता यनफ़जिरल फ़ज्र। सही मुस्लिम अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि यहाँ तक कि जब रात की 1/3 गुज़र जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है और ऐलान करता है कोई बख्शिश मांगने वाला, है कोई तौबा करने वाला, है कोई सवाली, है कोई पुकारने वाला, यहाँ तक कि फजर की पौ फट जाती है। हाँ, गदाई के कुछ आदाब यहाँ मुकर्रर हैं और भला वो कौन सा दरबार है जहाँ कुछ आदाब ही ना हों और दरख्वास्त गुज़ारों के लिए कोई ज़वाबित ही ना हों। और क्या बुरा है कि इन आदाब और ज़वाबित की पाबंदी कर ली जाए और किस्मत बनाने का ये मौका खड़ा कर लिया जाए। तो वो क्या है, फ़लयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। बस चाहिए कि वो मेरी पुकार पर लब्बैक कहें और मुझे ही माने, क्या भाई रास्ता पा जाएं। दरख्वास्त गुज़ारों को हिदायत हुई है कि वो बादशाह की मुनादी पर लब्बैक कहें। फ़लयस्तजीबू ली, बादशाह की मुनादी पर लब्बैक कहें, उसकी बादशाही और अपनी बंदगी और आजिज़ी का नहायत खूब दम भरें
उसके सिवा हर दर से उठाएं और उस एक के सिवा हर किसी की खुदाई का इनकार करें। फल्यस्तजीबू ली वलयुमिनू बी। और वो कासाए गदाई, वो कासाए गदाई जो उसके आगे फैलाया जाएगा इबादत और इनकिसारी की मिट्टी से बना हो और सिर्फ उस एक के आगे फैलाने के लिए रखा गया हो। दरबार लगने की जो मुनादी ज़मीन पर रिसालत के ज़रिए हुई, उस मुनादी का इल्तिज़ाम हो। वो मुनादी दरबार लगने की जो ज़मीन पर रिसालत के ज़रिए हुई, उस रिसालत का इल्तिज़ाम हो और मुनादी करने वाले की रहनुमाई तस्लीम हो। खुदा की रहमत को आवाज़ देने का जो तरीक़ा और सलीक़ा मुनादी में मुकर्रर ठहराया गया, उसकी हर्फ बहर्फ पाबंदी हो। अबदियत के जो अतवार इसमें सिखाए गए उनको इख्तियार किया जाए, बल्कि अबदियत के ये अतवार जो रिसालत भेजकर इनको सिखाए गए बदाते ख़ुद दुआ है। सुभान अल्लाह। अबदियत के ये अतवार जो रिसालत भेजकर इनको सिखाए गए, ये बदाते ख़ुद दुआ है। यानी बंदगी जो चीज़ है, बंदगी का कोई अमल ऐसा नहीं जो तलब इल्तिफ़ात शुमार ना होता हो। ख़ा तमन्ना ज़बान पर आए या तमहीद पर ही दरख्वास्त निमट जाए और तमन्ना ज़बान पर आने से रह जाए, उसे तो अब्द के अंदर बस एक शौक़ और मैलान देखना है। वह हस्ती जो है, उसे तो अब्द के अंदर बस एक शौक़ और मैलान देखना है, वरना इसकी तलब तो ज़बान पर आने से पहले पूरी होती है। यहाँ से उलमा के यहाँ दुआ की दो किस्में बयान हुई, दुआए मसला और दुआए इबादत। दुआए इबादत के तहत उलमा ने कहा हर इबादत दर हकीकत तलब इल्तिफ़ात है। जो भी आप इबादत करते हैं, दरअसल वो खुदा का इल्तिफ़ात पाने का एक इजहार है, एक चाहत का इजहार है। तो कहते हैं कि हर इबादत दर हकीकत तलब इल्तिफ़ात है। तस्बीह दुआ है इस लिहाज से, क्योंकि तस्बीह करके आप खुदा का इल्तिफ़ात पाना चाह रहे हैं। तस्बीह दुआ है, हम दुआ है, ज़िक्र दुआ है, सजदा दुआ है, रुकू दुआ है, क़याम दुआ है, तवाफ़ दुआ है, क़ुरबानी दुआ है, नज़र दुआ है, रोज़ा दुआ है, ज़कात दुआ है, हज दुआ है, जिहाद दुआ है, हिजरत दुआ है, खुदा के दोस्तों के साथ दोस्ती और दुश्मनों के साथ दुश्मनी दुआ है, तलब रिज़्क़ हलाल दुआ है, माँ बाप की खिदमत और इताअत दुआ है, ठिठुरती रातों में लिहाफ छोड़ना और उम्दा वज़ू करना दुआ है, खुदा से डरना दुआ है, खुदा से मोहब्बत करना दुआ है, खुदा की हदों की पाबंदी करना दुआ है, खुदा से उम्मीद रखना और खुदा पर भरोसा करना और खुदा की तरफ इनाबत करना, ये दुआ है। गर्ज़ वो तमाम हरकात व सकनात जो इस फ़क्र के पुतले को बज़रिया रिसालत इल्हाम की गई कि इनके ज़रिए ये खुदा के यहाँ पजीराई पा सकता है और उसकी रहमत के लिए इन अदाओं के ज़रिए से दरख्वास्त गुजार हो सकता है, इन तमाम हरकात व सकनात को ही दुआ कहा गया। ये हुई दुआए इबादत। अच्छा, जबकि दुआए मसला अपनी कोई ज़बान, अपनी कोई तलब ज़बान पर ही ले आना, मसलन कहना खुदाया मुझे मुआफ़ कर दे, खुदाया मुझसे राज़ी हो जा, खुदाया मुझ पर रहम फरमा, मुझ पर करम कर, खुदाया दुनिया की ज़िल्लत और आखिरत की रुसवाई से बचा, खुदाया मुझे जन्नतुल फिरदौस अता कर, खुदाया दोज़ख के अज़ाब से तेरी पनाह, खुदाया मुझे आफ़तों और फितनों से महफूज रख, खुदाया मुझे अच्छा रिज़्क़ दे, तंदुरुस्ती दे, आफ़ियत नसीब कर, मेरी औलाद को नेक कर, मुझे नेक अमल की तौफ़ीक़ दे, वगैरह वगैरह। ये सारा क्या है? ये दुआए मसला है। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने दुआए इबादत और दुआए मसला का फ़र्क क्या ही खूब बयान किया। फरमाते हैं व लफ्ज़ु दुआ इल्लाहि फ़िल क़ुरआनी युरादु बिही दुआउल इबादह व दुआउल मसअला फ़दुआउल इबादति यकूनुल्लाहु हुवल मुरादु बिही फ़यकूनुल्लाहु हुवल मुराद व दुआउल मसअलति यकूनुल मुरादु मिन्हु कमा फ़ी क़ौलिल मुसल्ली इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन फ़ल इबादतु इरादतुहु वल इस्तिआनतु वसीलतुन इलल इबादति
इरादतुल मक़सूद व इरादतुल इस्तिआनति इरादतुल वसीला इलल मक़सूद व लिहाज़ा क़द्दम क़ौलहु इय्याका नअबुदु व इन कानत ला तहसुलु इल्ला बिल इस्तिआना फ़इन्नल इल्लतल गाइयता मुक़द्दमतुन फ़ित तसव्वुर वल क़स्द व इन कानत मुअख़्ख़रतुन फ़िल वुजूद वल हुसूल व हाज़ा इन्नमा यकूनु लिकौनिही हुवल महबूबा लिज़ातिही। एक किताबुन नुबुव्वात इमाम इब्न तैमिया की, उससे हमने एक इक़्तिबास लिया है। मफ़हूम इसका यूँ है, फरमाते हैं इब्न तैमिया कि अल्लाह को पुकारना, ये जो है ना दुआ अल्लाह, अल्लाह को पुकारने का जो लफ्ज़ कुरान में वारिद हुआ, इससे मक़सूद दुआए इबादत भी होती है और दुआए मसला भी। दुआए इबादत में आदमी खुदा की तलब करता है और दुआए मसला में आदमी खुदा से तलब करता है। ठीक है जी, दुआए इबादत में आदमी खुदा की तलब करता है और दुआए मसला में आदमी खुदा से तलब करता है। और ये दोनों बातें इस एक ही आयत में आईं जो नमाजी की ज़बान पर बार बार आती है। ये जो है ना इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, यानी ए खुदाए हम तेरी ही इबादत करें और तुझी से इस्तिआनत चाहें। चुनांचे इबादत हुई खुदा को अपना मकसूद बनाना, जबकि इस्तिआनत इस इबादत का ज़रिया, यानी इस मकसूद को पाने की सबील करना। इस्तिआनत चाहना दरअसल उस मकसूद तक पहुँचने का ज़रिया इख्तियार करना है। ये वजह है कि इय्याका नअबुदु पहले आया। इमाम इब्न तैमिया कहते हैं गो ये इबादत इस्तिआनत के बग़ैर है नामुमकिन, क्योंकि गायत अपने मुतसव्वर मकसूद होने के एतबार से मुक़द्दम ही होती है। गो वजूद में आने और हासिल होने के एतबार से वो ज़रिए के बाद आती है। ये सिर्फ़ इसलिए हुआ, इब्न तैमिया कहते हैं कि खुदा आप अपनी ज़ात में महबूब और मतलूब है। ख़ुद इस आयत के तहत शेख़ुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ये जो आयत गुज़री है व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब, कहते हैं कि वअला हाज़ा फ़क़ौलुहु व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीबुन उजीबु दअवत दाई इज़ा दआन यतनावलु नौअई अद्दुआ व बिकुल्लिन मिनहुमा फ़ुस्सिरतिल आया क़ीला उअतीही इज़ा सअलनी व क़ीला उसीबुहु इज़ा अबदनी वल क़ौलानी मुतलाज़िमान। मजमूल फतावा से ये इबारत है। मफ़हूम इसका यूँ है कि फरमाते हैं कि इस बिना पर, यानी जो पीछे बात हुई थी दुआए इबादत और दुआए मसला के हवाले से, तो कहते हैं उसके पे बुनियाद रखते हुए ये जो आयत है इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीबुन उजीबु दअवत दाई इज़ा दआन, ये दुआ की हर दो किस्म को शामिल है, दुआए इबादत भी और दुआए मसला भी। हर दो से ही आयत की तफसीर हुई है। उजीबु दावत दाई इज़ा दआन की ये भी तफसीर हुई कि मैं उसे दूँ जब वो मुझसे मांगे, और ये भी तफसीर हुई कि मैं उसको नवाजूँ जब वो मुझे पूजे। दर हकीकत ये हर दो अक़वाल इब्न तैमिया कहते हैं लाजिम व मलज़ूम है। फ़इन्नी क़रीबुन उजीबु दावत दाई इज़ा दआन, सादी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं खुदा का करीब होना दो मैने से है। एक उसका तमाम मखलूक़ात के करीब होना, फ़इन्नी क़रीब, तमाम मखलूक़ात के करीब होना अपने इल्म और इहाते के साथ। अच्छा, इसमें काफ़िर मुस्लिम सब आते हैं। दूसरा जो है क़ुर्बत का मैना, वो है अपने मानने और पुकारने वालों के करीब होना अपनी इजाबत के साथ। इजाबत यानी जैसे ही ये उसे आवाज़ दें वो फ़ौरन इनकी सुने और इनमें से एक एक की मुराद पूरी करे, ये है इजाबत। ये क़ुर्बत ख़ास अलबत्ता उसके मानने वालों को हासिल होती है, सबको ये हासिल नहीं है, सारी मखलूक़ात को नहीं। लिहाजा जो शख्स दिल के हुजूर के साथ और शरा के सिखाए हुए आदाब का पाबंद रहते हुए खुदा को पुकारेगा और इजाबत के मवाने में से कोई माने बीच में नहीं आने देगा, सादी कहते हैं जैसे रिज़्क़ हराम वग़ैरह, तो ऐसे शख्स से अल्लाह का वादा हुआ कि वो उसकी दुआ कबूल करेगा, खुसूसन अगर उसने इजाबत के असबाब भी इख्तियार किए हों। और ये इजाबत के असबाब हैं खुदा के कौली व फ़ेली अवामिर और नवाही का पाबंद होना और ख़ुदा पर कामिल ईमान रखना, जो कि उसके यहाँ पजीराई पाने का मूजिब है। इसलिए फ़रमाया फ़लियस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून, बस चाहिए कि वो मेरी पुकार पर लब्बैक कहें पहले और मुझे ही माने, हाँ क्या बैद के रास्ता पा जाएँ, यानी ईमान और अमल साले की हिदायत पा जाएँ, लअल्लहुम यरशुदून, और इनसे वो गुमराही दूर हो जाए जो ईमान और आमाल सालिहा की ज़िद है।
अल्लाह पर ईमान लाना और उसके हुक्म पर लब्बैक कहना बदाते खुद इल्म और हिदायत का मूजिब है। इन तत्तकुल्लाह यजअल लकुम फ़ुरक़ानन, अगर तुम खुदा का तक़वा इख्तियार कर लो तो वो तुम्हें फ़ुरक़ान अता कर दे, यानी हक़ और बातिल तुम्हें जुदा जुदा नज़र आने लगें, जो कि रोशनी से असल मतलूब हुआ करता है। खूब याद रखो, खुदा का अपने बंदों की आहों और सिसकियों को सुनना और उनकी दुआओं और मुनाजातों का जवाब देना, हर दम इनके फ़ैसले करना और इनके मामले में हकीमाना तसर्रुफ़ करना, ये बात जो है अंबिया का पढ़ाया हुआ वो अक़ीदा है जिस पर हर दौर की जाहिलियत से हमारे रास्ते अलग होते हैं। ठीक है जी, खुदा का अपने बंदों की आहों और सिसकियों को सुनना और इनकी दुआओं और मुनाजातों का जवाब देना, हर दम इनके फ़ैसले करना और इनके मामले में हकीमाना तसर्रुफ़ करना, ये जो चीज़ है अंबिया का पढ़ाया हुआ वो अक़ीदा है जिस पर हर दौर की जाहिलियत से हमारे रास्ते अलग होते हैं। एक करम करने और जवाब देने वाला खुदा, ए लिविंग रिस्पॉन्डिंग गॉड, ये हमारा वो इतिक़ाद है जो हमेशा से हमारे और अहले जाहिलियत के बीच बाइस निज़ा चला आया है। एक सुनने, देखने और जवाब देने वाले खुदा, ये जो है ना, एन ऑल हियरिंग ऑल सीइंग रिस्पॉन्डिंग गॉड, इसको ना मानने का नतीजा था कि कदीम मुशरिक उस एक के साथ साथ औरों के दर की खाक छानता था, जबकि इसी जलालत का नतीजा जदीद मुशरिक के हक़ में ये रहा कि ये सिरे से उसके दर का रुख नहीं करता, जो कि ज़्यादा बड़ी रवनत है। जदीद जाहिलियत के यहाँ खुदा को किसी इल्लत फ़ाइला के तौर पर अगर माना भी जाता है और इसका तसव्वुर होते होते मदर नेचर ऐसे किसी छुई मुई तसव्वुर से जा मिलता है, तो ये वो जीता जागता खुदा, वो जो है ना रिस्पॉन्डिंग गॉड अल हय्युल क़य्यूम, ये वो बहरहाल नहीं है जिसे अपनी मखलूक से कोई सरोकार हो और वो उन पर रहमत और फ़ज़ल के साथ हर दम मेहरबान होता और एक एक पर अपनी नज़र करम रखता हो, और जिसे बंदे दामन फैला फैला कर अपनी हाजतें बताएं, उसके आगे रो रो कर अपनी फ़रियादें रखें और आजिज़ बनकर उससे मुरादें मांगें, यानी मुवाहिदीन का खुदा जो देखता, सुनता और जवाब देता है। इस खुदा को न कदीम मुशरिक ने माना और न जदीद मुशरिक ने। लिहाजा तसव्वुर कर लो ये आयत सिफ़ात खुदाबंदी का कैसा अजीम मकाम है और तौहीद का कैसा ज़बरदस्त बयान। ये जो मबहस है सैयद कुतुब ने अपनी मायानात किताब है उनकी मुक़व्विमात तसव्वुर इस्लामी व ख़साइसुहु, उसकी फ़सल है अल ईजाबिया, उसमें ये जो मबहस है ना, ये पुरानी जाहिलियत और जदीद जाहिलियत के साथ हमारा तसव्वुर खुदा पर ये जो है ना, ये फ़इन्नी क़रीबुन उजीब, ये जो लिविंग रिस्पॉन्डिंग गॉड, सुनता, देखता, जवाब देता, रहम फरमाता, फ़रियादें सुनता खुदा, ये जो इस तसव्वुर ये जो मबहस है इसमें उस फ़सल में अल ईजाबिया जो है उनकी फ़सल मुक़व्विमात तसव्वुर इस्लामी से उसमें ख़ास खूबसूरत अंदाज में सैयद कुतुब ने वो बयान किया है। खुदा को उसकी सिफ़ात में यकता और बेमिसाल मानना, यहाँ क्योंकि अल्लाह की कुछ सिफ़ात आई हैं, फ़इन्नी क़रीबुन उजीबु दाअवत दाई इज़ा दआन, तो ये अल्लाह की सिफ़ात कुछ यहाँ पर आई हैं। तो अल्लाह को उसकी सिफ़ात में यकता और बेमिसाल मानना ईमान के बुनियादी मसाइल में से एक है। सिफ़ात पर ईमान नहीं तो खुदा को पहचानने का कोई मतलब ही नहीं। यहाँ दो जलालतें हैं, एक तशबीह, ये जो खुदा की सिफ़ात पर ईमान के मुताल्लिक़ दो जलालतें आम तौर पर पेश आती हैं लोगों को। एक है तशबीह, यानी खुदा की सिफ़ात को मखलूक से मिलाना और अपने मालूम वक़ाए की रोशनी में सिफ़ात खुदाबंदी की कैफ़ियत तय करने चल देना। और दूसरी जलालत है तातील, यानी खुदा को उसकी सिफ़ात के बग़ैर मानना। ये वजह है कि उलमाए सलफ़ ने कहा तशबीह का मुतक़िद दरअसल अपने जहन में बैठे किसी सनम को पूजता है और तातील का मुतक़िद दरअसल किसी अदम को, यानी वो सनम को पूजता है, ये अदम को पूजता है, दोनों तौहीद के मुनाफी हैं। फ़इन्नी क़रीबुन उजीबु दाअवत दाई इज़ा दआन, खूब याद रखो सिफ़ात के मसले पर अहले सुन्नत ने जहमिया और मुअतज़िला के साथ कई 100 साल की जंग लड़ी है सिफ़ात के मसले पर, जो बज़ाहिर ख़ल्क़ कुरान के उन्वान से मशहूर है। असल बात ये थी कि यूनानी जहालतों की दरामद के बायस सिफ़ात का तिया पंचा होने लगा था,
खुदा की सिफ़ात पर हाथ साफ़ होने लगा था। आज फिर मगरबी जहालतें हमारे यहाँ ढेर होने लगीं। जंग एक बार फिर कायनात के खालिक का वस्फ़ बयान करने पर है। आज भी बंदों की सुनना, अस्समीउल बसीर, और कलाम करके उनको बाकायदा अपनी मंशा और तकाज़ों से आगाह करना, खालिक की बाबत आज भी हमारे और जाहिलियत के माबैन यही सबसे बड़ा निज़ा है। खुदा का अपने बंदों से करीब होना, लिहाजा कुरान ये जो है खुदा का अपने बंदों से करीब होना खुदा की एक बाकायदा सिफत हुई। सिफत भी ये ऐसी जो मुवाहिदीन के सीनों पर ठंड डालती है और इनको माबूद के हकीकी मैनों से आशना करवाती है। ख़ुद सोचो, इस सिफत के बग़ैर कैसी खुदाई और कैसी इबादत। सूरह क़ाफ़ में फरमाया वनअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सुहु वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। हम जानते हैं जो वसवसा इसका नफ्स डालता है और हम इसकी रगे जान से भी ज़्यादा इसके करीब हैं। इसी महीने की कुछ और आयात भी दीगर मकामात पर कुरान मजीद में आती हैं। चुनांचे खुदा का अपनी मखलूक के से सबसे बढ़कर करीब होना, फिर इस मखलूक में से अपने चाहने वाले के और भी करीब होना, ये कुरान मजीद से साबित होने वाला एक मालूम अक़ीदा है। फ़इन्नी करीब, जान रखो सिफ़ात खुदाबंदी कुरान में जैसे आईं उनको वैसे मानना, जैसे कुरान में आईं उनको वैसे मानना अहले ईमान का दस्तूर है, जबकि इनसे मुताल्लिक़ कैफ़ियत में पढ़ना अहले ज़लालत का रास्ता। चुनांचे इस बात की टोह में जाना कि खुदा अपने बंदों से कैसे करीब है और इसकी पूरी सूरत क्या है, और यहाँ से खालिक को मखलूक के अंदर हुलूल करवाने या हर दो को एक ठहराने चल देना, ये सारा ये गुमराहों का शेवा है। मुतशाबिहात के पीछे जाना मन का पाप है और दिल का टेढ़। फ़अम्मल्लज़ीन फ़ी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ुन फ़यत्तबिऊन मा तशाबह मिन्हु इब्तिग़ाअल फ़ित्नति व इब्तिग़ाअ तअवीलिहि व मा यअलमु तअवीलहु इल्लल्लाह। ऐसा जसारतकार कुरान से हिदायत नहीं पाता, जबकि मुतशाबिहात पर रुक जाना, नस को जैसे वो आई वैसे तस्लीम करना और नस से ऊपर एक लफ्ज़ न बोलना, ये है रासिखून फ़िल इल्म का तरीक़ा। वर्रासिखून फ़िल इल्मि यक़ूलून आमन्ना बिही कुल्लुम मिन इंद रब्बिना फ़इन्नी क़रीबुन उजीबु दाअवत दाई इज़ा दआन। खुदा का जो पता इस आयत में दिया गया कि खुदा इंसान के तसव्वुर से बढ़कर इंसान के करीब है, खुदा की ये सिफत उसके तलबगारों को बाग़ बाग़ करती है। फ़इन्नी करीब, खुदा की ये सिफत खुदा के तलबगारों को बाग़ बाग़ करती है। उसकी तलाश में जंगलों और बयाबानों के अंदर मारे मारे फिरने वालों के लिए इससे बढ़कर खुशी की क्या बात हो सकती है जो इस मकाम पर बयान बताएगी कि फ़इन्नी करीब। नबी सल्लल्लाहु फरमाते हैं बुइस्तु बिल हनीफियत सम्हा, यानी मुझे उस मुवाहिदाना तर्ज़ अमल के साथ मबूस किया गया है जिसमें ढेरों आसानी और गुंजाइश है। चुनांचे वो जो खुदा को ढूंढते फिरते थे, मारे मारे फिरते थे, उन्हें तो अपनी किस्मत पर यकीन ना है कि उनका मालिक उनसे इतना करीब है, जिसे पुकारने के लिए सिर्फ़ ईमान, बंदगी और सलीमुल एतिक़ादी की शर्त है। सादगी, आसानी, मुश्किल और तकल्लुफ़ से दूर एक फ़ित्री आसूदगी पर मबनी खुदा परस्ती, ये इस दीन की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो लाया हुआ दीन है, इसकी पहचान है। चुनांचे ये आयत मुवाहिदीन के वजूद में जिस तरह इबादत को महमीज़ देती है ना, फ़इन्नी क़रीबुन उजीबु दाअवत दाई इज़ा दआन, ये आयत जो है मुवाहिदीन के वजूद में जिस तरह इबादत को महमीज़ देती है और ये खुदा को अपने इतना करीब पाकर हर दम उससे महव मुनाजात रहते हैं, हर लहज़ा उससे ख़ाइफ़ रहते और खड़े बैठे और करवटों पर हर हालत में उसका ज़िक्र करते हैं। इनका खुदा जिस बेसाख्तगी से हर जा इनके साथ होता है और इनकी ज़िंदगी के हर गोशे में, हर शोबे को जिस कुदरत, वुसअत और तमकनत के साथ अपनी तहवील में लेता है, वो खुदा, वो सोचने वालों के तसव्वुर से बालातर है। दावत दाई इज़ा दआन। राज़ी और इब्न क़य्यिम ने इस मकाम पर बाज़ सूफिया की गुमराहियों का तज़किरा किया है। ये जो है ना, दावत दाई इज़ा दआन, उजीबु दावत दाई इज़ा दआन। इन सूफिया का कहना है कि दुआ कोई ये ख़ास सूफिया का एक मखसूस तबका, सब तमाम सूफिया के बारे में बात नहीं हो रही, तो उनका कहना है कि दुआ कोई बहुत मुस्तहसन चीज़ नहीं है। क्यों भाई? कहते हैं कि इसलिए कि ये यानी दुआ जो है रज़ा के मुनाफी है।
बंदे को चाहिए कि वो सब कुछ खुदा पर छोड़ दे और यकीन रखे कि वो ख़ुद ही जो करेगा बेहतरीन करेगा। दुआ क्यों करते हो भाई? अच्छा वो कहते हैं, मज़ीद ये कहते हैं कि दुआ करना, यही जो ग्रोह है, कहते हैं कि दुआ करना परवरदिगार के कामों में एक तरह की दखल अंदाज़ी है। गोया आदमी खुदा को तजवीज़ देता है, दुआ करने वाला, कि वो यूँ करे यूँ ना करे, लिहाजा ये रौनत है, ये सूफिया कहते हैं, और अपनी बंदगी और खुदा के मर्तबा और मकाम वक़ार के मुनाफी है। अच्छा, फिर ये कहते हैं कि दुआ करना एक बेफ़ायदा अमल भी है, क्योंकि हर चीज़ पहले से ही तय है, कोई नई चीज़ तो यहाँ होने वाली नहीं, जो लिखा गया वो होना है, और जो नहीं लिखा गया वो होकर देने वाला नहीं। फिर दुआ का क्या फ़ायदा? क़ज़ा हो चुकी, कलम उठा लिए गए और सहीफ़े सूख चुके। लिहाजा तकदीर अगर कोई हकीकत है तो दुआ, इन लोगों का कहना है कि तकदीर अगर कोई हकीकत है तो दुआ उस पर ईमान रखनी, इस तकदीर पर ईमान रखने के मुनाफी हुई। ये है उन लोगों का कहना। अच्छा, इन सूफिया के गुमराह कुन ख़यालात का सबसे बड़ा जवाब ये है कि भाई तुम्हारा ये जो फ़लसफ़ा है ये दीन अम्बिया के साथ साफ साफ तसादुम है। अम्बिया हस्तियाँ जो अबदियत और रज़ा के पैकर थे और क़ज़ा व क़दर के सबसे बढ़कर मोतक़िद और ख़ुदा के सबसे बड़े वाक़िफ़, वो खुदा से सबसे बढ़कर मांगने वाले थे, सबसे ज़्यादा दुआएं अम्बिया करते थे। इन्नहुम कानू युसारिऊन फ़िल खैरात व यदऊनना रग़बन व रहबा। अम्बिया में से एक एक का खुदा से मांगना कुरान में जगह जगह जिक्र हुआ है। अम्बिया की दुआएं अहले ईमान के बच्चे बच्चे को याद हैं। अम्बिया की गिरियाजारी देखें तो दुआ अब्दियत का निहायत आला मकाम है। सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं तो इस कसरत के साथ ज़ख़ीरा है सुन्नत के अंदर मरवी हुई हैं, और उन दुआओं में ऐसा ऐसा इब्तिहाल और ऐसी ऐसी मिन्नत समाजत पाई जाती है कि बंदगी के हज़ारों महीने सय्यदुल बशर की दुआओं से ही निकल कर सामने आ जाते हैं। खुदा ने अपनी तंजील में ख़ुद ये मुनादी की है कि बंदे उससे अपनी मुरादें मांगें और ज़रूर बज़रूर अपनी हाजतें उसके आगे रखें। ख़ुद सोचो, क्या खुदा किसी बेकार अमल की हिदायत फरमाने वाला है? खुदा से मांगने को यानी दुआ को उसने तौहीद का बाकायदा मौजू बनाया और ला इलाहा इल्लल्लाह के अहम तरीन मायनों में से एक मायना ठहराया है। तो अब हम खुदा की किताब पर ही मान लें या तुम्हारे सुगरा और कुबरा पर? अच्छा, फिर तुम्हारा ये कहना भी गलत है कि दुआ रज़ा के मुनाफी है। भाई, खुदा जो भी फ़ैसला करेगा, बंदा ये जो दुआ करने वाला है उस पर मोतरज़ नहीं, यानी ये दुआ करने वाला ये उस पर एतराज़ नहीं कर रहा, बल्कि ये तो दरख्वास्त गुजार है कि उसके लामुतनाही ख़ज़ानों से इस फ़कीर को ये बख्शिश अता हो। खैरात मांगना बजाय ख़ुद इज़हार फ़क्र है और मुनइम की शान का एतराफ़। खैरात मांगना ये बजाय ख़ुद फ़क्र है और मुनइम की शान का एतराफ़ है। चुनांचे ये तो इबादत की जान हुआ, इबादत दुआ। बल्कि खुदा शनासों का तो कहना ये रहा है, हज़रत उमर का मशहूर कौल है, इन्नी ला अहमिलु हम्मल इजाबा व इन्नमा अहमिलु हम्मद दुआ फ़इज़ा उल्हिमतु दुआ फ़इन्नल इजाबत मअहू। यानी हज़रत उमर कहते हैं कि बखुदा मुझे इजाबत की फ़िक्र नहीं, क्योंकि दुआ अगर ढंग से हुई तो इजाबत कैसे नहीं होगी। इसका तो सवाल तब हो जब देने वाले को कुछ कमी हो, ना देना तो उसकी शान ही नहीं। कहते मुझे तो कुल फ़िक्र इस बात की है कि मुझे उससे मांगना इल्हाम हो जाए। चुनांचे दुआ तो बंदे और रब के माबैन एक राज व न्याज है। खुदा जो दे और जैसे दे ये पहले से उस पर राज़ी है। लिहाजा मांगने और राज़ी होना, ये जो ना मांगना, दुआ करना और राज़ी होना उसकी देन पर, इन दोनों के माबैन सिरे से कोई तारुज़ नहीं है। अच्छा, फिर हम सूफिया के इस फरीक़ से पूछते हैं कि मुवाहिदीन का खुदा से दुआ करना जिसकी सिफ़त कुरान में खौफ़न व तमान बयान हुई, वदऊहु खौफ़न व तमान, खुदा के कामों में ये दखल अंदाज़ी कैसे हो गया भाई? ये तो बंदे की अपनी हाजत और ज़रूरत का बयान है, जिसे वो अपने मालिक को नहीं बताए तो आखिर किसे बताए? खुदा के मंसूबों में दखल देना दुआ करने और दस्ते ज़िल्लत फैलाने के मफ़हूम में आता ही नहीं है। खुदा के मंसूबों में दखल देना दुआ करने और दस्ते ज़िल्लत खुदा के आगे फैलाने के मफ़हूम में ही नहीं आता। यहाँ इब्न क़य्यिम कहते हैं बखुदा रऊनत ये नहीं कि आदमी खुदा से मांगे और उसके दर का सवाली बने, जैसे ये सूफिया हज़रात फरमाते हैं। कहते हैं बल्कि रऊनत है तो वो ये कि आदमी खुदा से मांगने और उसके आगे हाथ फैलाने का रवादार ना हो।
अम्बिया के दीन से तसादुम हलाकत ही हलाकत है। अच्छा, फिर अगली बात जो उन्होंने क्या की थी कि खुदा के दुआ करना खुदा की तकदीर पर एतराज़ है। हम कहते हैं ये बात भी दुरुस्त नहीं। बक़ौल हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ये खुदा की तकदीर से खुदा की तकदीर की तरफ भागना है, यानी दुआ जो है वो खुदा की तकदीर से अब खुदा की तकदीर ही की तरफ भाग रहे हैं। दुआ गो खुदा की तकदीर से निकल कर नहीं मांगता। जो मांगता है ना, हाथ फैलाता है अल्लाह के आगे, वो खुदा की तकदीर से निकल कर नहीं मांग रहा होता, बल्कि खुदा की तकदीर में रह कर मांगता है। इसे ये जो दुआ करने वाला है मुवाहिद, इसे तो सिर्फ इससे सरोकार है कि खुदा ने इसे ख़ुद कहा है कि मुझसे मांग लो। हाँ, ये पहले से इसका ईमान है कि खुदा इसे जो दे वो उसकी तकदीर ही होगी। फिर ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस पर भी ईमान रखता है। ये जो मुवाहिद है, ला यरुद्दुल क़ज़ा इल्ला दुआ वला यज़ीदु फ़िल उम्रि इल्लल बिर, तिरमिज़ी और तबरानी में ये हदीस आई है। अलबानी ने इसको हसन कहा है कि क़ज़ा को नहीं रद्द करती मगर दुआ। ये है हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़ज़ा को नहीं रद्द करती मगर दुआ, और उम्र को नहीं बढ़ाती मगर भलाई। इसके अलावा इब्ने अब्बास का कौल है जो कि मरफू के हुक्म में बनता है कि ला यनफ़उल हज़रु मिनल क़दर वलाकिन्नल्लाह यम्हु बिद्दुआइ मा यशाउ मिनल क़दर। ये हाकिम और बहक़ी में अलबानी ने इसको सही कहा है। तो इब्ने अब्बास कहते हैं जो कि सही हदीस मरफू हदीस के हुक्म में बनेगा, कहते हैं कि अंदेशे तकदीर से फ़ायदा नहीं देते। ला यनफ़उल हज़रु मिनल क़दर, अंदेशे तकदीर से फ़ायदा नहीं देते, अलबत्ता दुआ के असर से अल्लाह तकदीर से ख़ुद जो चाहे मिटा दे। ये है हमारा इतिक़ाद। इसके अलावा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान कि मन सर्रहु अन युबसत लहु फ़ी रिज़्क़िही व अन युनसा लहु फ़ी अथरिही फ़लयसिल रहमहु, मुत्तफ़क़ुन अलैह, अन नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु। मुराद ये कि जिसे खुश लगे कि उसके रिज़्क़ में फ़राखी हो और उसके अजल में दराज़ी हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं जिसे खुश लगे कि उसके रिज़्क़ में फ़राखी हो और उसके अजल में दराज़ी हो, उसे चाहिए कि वो अपने रहम यानी अरहाम, ये जो रिश्ते होते हैं खूनी, वो अपने रहम के साथ सिला रखे। ये है हदीस। अच्छा, रह गया ये कि माजी में खुदा का जो फ़ैसला हुआ वो हाल में या मुस्तक़बल में खुदा के यहाँ बदल कैसे जाएगा, वही जो सूफिया का वो एक मखमसा था। तो दरअसल ये इश्काल खालिक पर ज़मानों को लागू करने की जहालत के बायस है कि जो उसने कर दिया वो उसको बदले कैसे। गोया खालिक पर एक माजी होता है और एक हाल होता है। तो ये दरअसल ये इश्काल खालिक पर ज़मानों को लागू करने की जहालत की वजह से है। इंसान ख़ुद चूँकि ज़मान और मकान का क़ैदी है, इसलिए ये खालिक को भी उन्हीं आबाद उन्हीं डायमेंशन में रख कर देखने लगता है। अल्लाह का बंदा, जो हो चुका और जो होना है अल्लाह के लिए एक बराबर है। इस वक्त जो इंसान उसके आगे बिलक बिलक कर दुआ करने में लगा है, तकदीर लिखते वक्त भी उतना ही वो अल्लाह के सामने था जितना कि वो अब है। इसमें और उसमें सरे मुँह फ़र्क नहीं। ग़रज़ ज़मानों का खुदा पर लागू ना होना, बस ये एक ही बात जो है ना, ज़मानों का खुदा पर लागू ना होना, ये एक ही बात इन सारी मोशगाफियों को बेवक़्त कर देती है। मा काना व मा यकून अल्लाह के लिए एक सा वर्क़ है और खुदा की खुदा ही जाने। हम तो बस इतना जाने कि आसमानी किताबों में उसने बंदों से बंदों की ज़बान में गुफ्तगू फरमाई है, और बंदों की ज़बान में उसने जो फरमाया वो ये कि मुझसे खूब खूब मांगो और बढ़ बढ़ कर मेरे आगे हाथ फैलाओ, और इन फैले हुए हाथों को बामुराद लौटाना मेरा काम रहा। लिहाजा हमें तो इसके सिवा किसी बात से गरज नहीं है भाई कि हम उससे दिल खोल कर मांगें, इस यकीन के साथ कि वो सच्चा है और इससे मुतसादिम, उसके कलाम से मुतसादिम हर कलाम झूठा। आसमान की इतनी यकीन दहानियों के बाद जो पै दर पै रिसालतों के ज़रिए करवाई गई, उन आसमानी यकीन दहानियों से मुआरिज़ इन नुक्तों और फ़लसफ़ों के साथ अब हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि इन्हें सीधा दीवार पर दे मारें और अपना दामन मुसलसल खुदा के आगे फैलाए रहें। उजीबु दावत दाई इदा दआन। इब्न कसीर रहमहुल्लाह इस मकाम पर कुछ अहादीस लेकर आते हैं। इन्नल्लाह तआला ला यस्तहयी अन यबसुतल अब्दु इलैहि यदैहि यसअलुहु फ़ीहिमा खैरन फ़यरुद्दुहुमा ख़ाइबतैन। इमाम अहमद, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, इब्न माजा ने रवायत की है ये हदीस सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु से, और अलबानी ने इसको सही कहा है।
मफ़हूम इसका ये है कि यकीनन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, यकीनन अल्लाह ताला इस बात से हया फरमाता है, बहुत बड़ी बात है। यकीनन अल्लाह ताला इस बात से हया फरमाता है कि बंदा उसकी जानिब अपने दोनों हाथ फैलाए और उनमें खैरात मांगे तो वो इन फैले हुए हाथों को नामुराद लौटा दे। ये है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमारे खालिक का तारुफ़ करवाया है। अच्छा, फिर अगली हदीस लेकर आते हैं कि मा मिन मुस्लिमिन यदउल्लाह अज़्ज़ वजल बिदअवतिन लैसा फ़ीहा इस्मुन वला क़तिअतु रहमिन इल्ला अताहुल्लाहु बिहा इहदा थलाथ ख़िसाल इम्मा अन युअज्जिल लहू दअवतहू व इम्मा अन यद्दखिरहा लहू फ़िल आखिरा व इम्मा अन यस्रिफ़ अन्हु मिन अस्सूइ मिथलिहा व इम्मा अन यस्रिफ़ अन्हु मिन अस्सूइ मिथलहा क़ालू इदन नुक्सिर क़ाल अल्लाहु अक्सर। ये मुस्नद अहमद की रिवायत है, अबू सईद खुदरी से अलबानी ने इसको सही कहा है। मफ़हूम इसका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो भी मुसलमान अल्लाह को पुकारेगा किसी ऐसी दरख्वास्त के साथ कि जिसमें कोई गुनाह या क़ता रहमी की बात ना हो, अल्लाह ज़रूर उससे तीन में से एक चीज़ अता फ़रमाएगा। या वो उसकी दुआ दुनिया में पूरी कर दे, या उसको आखिरत के लिए अपने पास ज़ख़ीरा रख ले, या वो उसके बराबर की किसी आफत को उससे दफ़ा कर दे। साहबा बोले फिर तो हम और भी मांगेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह इससे भी बढ़कर देने वाला है। अच्छा, एक और हदीस लेकर आते हैं कि मा मिन अब्दिन मुमिनिन यदउल्लाह बिदअवतिन फतذهب हत्ता तुअज्जल लहू फिद्दुनिया औ तुद्दखर लहू फिल आखिरा इज़ा लम युअज्जिल औ यक़नत। क़ाल उर्वा क़ुल्तु या उम्मा कैफ़ अजलतुहु व क़ुनूतुहु। क़ालत आयशा यक़ूलु सअल्तु फ़लम उअता व दअउतु फ़लम उजब। ये तबरानी की रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कोई मोमिन बंदा ऐसा नहीं जो अल्लाह को पुकारे और उसका वो पुकारना बेकार चला जाए। इसकी वो दुआ या दुनिया में पूरी होगी या वो आखिरत के लिए उसके हक़ में ज़ख़ीरा कर रखी जाएगी, ता वक्त के वो शख्स उजलत या मायूसी में न पड़े। और वह कहते हैं मैंने आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से, जो कि हदीस की रावी हैं, पूछा ए मेरी अम्मा उजलत और मायूसी कैसे? फरमाने लगी यानी वो कहे मैंने मांगा मगर कुछ मिला ही नहीं, मैंने पुकारा मगर मेरी सुनी तो नहीं गई, तो ये है उजलत और मायूसी। अच्छा, फरमाते हैं फ़इज़ा सअल्तुमुल्लाह अय्युहन्नास फ़स्अलूहु व अंतुम मूक़िनून बिल इजाबा फ़इन्नहु ला यस्तजीबु लिअब्दिन दुआहु अन ज़हरी ग़ैबिन फ़इन्नहु ला यस्तजीबु लिअब्दिन दुआहु अन ज़हरी क़ल्बिन गाफ़िलिन। मुस्नद अहमद और तिरमिज़ी की ये रिवायत है अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तो फिर जब तुम अल्लाह से मांगो ए लोगो तो उससे इस तरह मांगो कि तुम्हें उसके सुने जाने का पूरा यकीन हो। जो बग़ैर यकीन मांगे उसकी क्या सुनी जाए, इस तरह मांगो कि तुम्हें उसके सुने जाने का पूरा यकीन हो, क्योंकि अल्लाह ताला ऐसे किसी आदमी की नहीं सुनता जो उसे एक गाफिल दिल से निकलने ऐसी आवाज़ के साथ पुकारता हो। उजीबु दाअवत दाई इज़ा दअन। तबरी रहमहुल्लाह अपनी तफसीर में एक असर लाते हैं कि मा उअतिया अहदुन अद्दुआ व मुनिअ अल इजाबता लिअन्न अल्लाह तआला यक़ूलु उदऊनी अस्तजिब लकुम, कि कोई ऐसा शख्स नहीं जिसको दुआ करना अता हुआ, सुभान अल्लाह, कोई ऐसा शख्स नहीं जिसको दुआ करना अता हुआ फिर वो इजाबत से महरूम रहा, क्योंकि अल्लाह फरमाता है मुझे पुकारो मैं तुम्हारी सुनूँगा। व इज़ा सअलक इबादी अन्नी, इसके तहत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या सवाल हुए? तबरी अपनी तफसीर में मुतनव्वे अक़वाल ज़िक्र करते हैं। नंबर 1 सवाल हुआ हमारा रब कहाँ है? फरमाया तुम्हारे पास है, फ़इन्नी क़रीब। फिर सवाल हुआ उसको पुकारें तो किधर रुख करें? फरमाया फ़अय्नमा तुवल्लू फ़थम्मा वजहुल्लाह इन्नल्लाह वासिउन अलीम। तुम जिधर मुँह कर लो उधर ही खुदा का रुख है, यकीनन अल्लाह वसअत वाला इल्म वाला है। यानी फ़इन्नी क़रीब की ये भी एक तफसीर है, फ़अय्नमा तुवल्लू फ़थम्मा वजहुल्लाह इन्नल्लाह वासिउन अलीम। अच्छा, तीसरा जो है ये सवाल हुआ हमें परवरदिगार को ऊंचा पुकारना होगा या धीरे धीरे सरगोशी करनी होगी? फरमाया वो पास ही है, फ़इन्नी क़रीब। परवरदिगार को, अच्छा फिर सवाल हुआ कि परवरदिगार को किस घड़ी पुकारें तो वो सुने? फरमाया उजीबु दाअवत दाई इज़ा दअन, यानी जब भी उसको आवाज़ दे लो उसकी अता पालो। अच्छा, कहते हैं कि इसके अलावा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सवाल हुआ था कि परवरदिगार को कैसे पुकारें? जवाब आया जैसे किसी करीब की हस्ती को पुकारा जाता है, फ़इन्नी क़रीब, बल्कि ऐसी क़ुर्बत जिसका तसव्वुर ही नहीं।
फ़लयस्तजीबू ली, इसकी तफसीर में तबरी दो अक़वाल लाते हैं। नंबर एक मुजाहिद और अब्दुल्लाह इब्न मुबारक से फ़लयस्तजीबू ली से मुराद है मेरी बात माने यानी मेरी इताअत। अच्छा, दूसरी अबू रजा खुरासानी से कि फ़लयस्तजीबू ली मुराद है मुझसे दुआ करें या मेरी इबादत करें, वही दुआ इबादत दुआ मसला वाला। बग़वी ने इसका इमाम बग़वी जो हैं उन्होंने ये फ़लयस्तजीबू ली का एक मतलब बयान किया। कहते हैं क्योंकि ये बाब इस्तिफ़ाल से है, फ़लयस्तजीबू ली इस्तिजाबा जो है तो मुराद होगी मुझसे इजाबत चाहें, फ़लयस्तजीबू ली। बग़वी कहते हैं इससे मुराद है मुझसे इजाबत चाहें, यानी मांगने में पूरा ज़ोर लगाएं, या ये कि इजाबत के तमाम शरई इसबाब इख्तियार करें, खुसूसन जो सूरतुल आराफ में बयान हुए उदउ रब्बकुम तज़र्रुअन व खुफ़िया, यानी गिरिया ज़ार और पोशीदा, और उससे अगली आयत में फरमाया वदउहु खौफ़न व तमा, खौफ और तमा के बीच रहकर। अच्छा, इससे पहली आयत जो थी सूरत आराफ में 29 नंबर, उसमें फरमाया था वदउहु मुखलिसीन लहुद्दीन, यानी तौहीद बंदगी और दुआ को अल्लाह के लिए खालिस कर लेना और उसके सिवा किसी से कोई उम्मीद और खौफ न रखना और उसके अलावा किसी की इबादत का रवादार न रहना। बग़वी कहते हैं इस तलब इजाबत की सही सूरत इताअत है। खूब जान लो, रोज़ा के अंदर जिस्मानी मतालिब से बुलंद और उल्वी मतालिब से बहरावर होने के कुछ खुसूसी मानी पाए जाते हैं। इबादत रोज़ा इंसान को पाकीज़गी की कुछ नहायत आला जहतों से आशना करवाती है और इसमें रूहानी और मलकूती ख़साइस को खूब तवाना करती है। इन जिस्मानी मतालिब में ज़ाहिर तरीन यही तीन हैं, खाना पीना और जिनसी मलाप। जिस्म के ये तीन मतालिब इंसान की साख्त का लाजमी जुज़्व है। इस जुज़्व को इंसान में कलअदम ठहराना हरगिज़ शराय का मकसूद नहीं है, यानी इनको कुल्लियतन मुअत्तलिन इंसान के अंदर ठहराना चाहती शरीयत। खाना पीना और जिनसी मलाप, यहाँ तक कि जन्नत में भी जो कि इंसान के हक़ में कामिल तरीन हयात है, ये जिस्मानी मतालिब तीनों खाना पीना और जिनसी तस्कीन बरकरार रहेंगे, बल्कि कामिल तर और खुशगवार तर हो जाएंगे। इन नेमतों से लुत्फ़ अंदोज़ हुए बग़ैर इंसानी वजूद अपने कामिल मानी के साथ ज़हूर नहीं करता, लिहाजा इनकी तलब और जुस्तजू भी कभी मौक़ूफ़ नहीं होगी। यहाँ तक कि बहिश्त के बाला खानों में भी इन अशिया के दौर चलेंगे। कोई ऐसी मिसालियत, वो जो आइडियलिज़म है या कोई परफेक्शनिज़म का कुछ तस्वुर इंसान से मुतालिक, ऐसी कोई मिसालियत जो इंसान को अपने वजूद के इन मतालिब से इस दुनिया में बेनियाज करे या आखिरत में, एक बातिल फ़लसफ़ा होगा और ज़ाहिर नसूस के साथ भी सरीहन मुतसादिम। बस इतना है कि इंसान के रूहानी और मलकूती औसाफ को इंसान के उन बहीमी मतालिब के मुकाबले पर जिला देना, ये अलबत्ता शराय का एक नहायत वाज़ेह मकसूद ज़रूर है। रूह की इसी तरक्की को तक़वा और परहेज़गारी से ताबीर किया गया है, यानी इन जिस्मानी मतालिब को ख़त्म तो न कराना, अलबत्ता एक ज़ब्त में ले आना और इसके रूहानी मतालिब को उन पर बरतरी दिलवा देना। अच्छा, यहाँ से वो एतदाल सामने आता है जो दुनिया परस्ती और रहबानियत, ये जो दोनों चीज़ें दुनिया परस्ती और रहबानियत दोनों से हट कर है ये एतदाल। इसी को हदीस में अल-हनीफियतुस्समहा कहा गया है। माह सियाम में इस अल-हनीफियतुस्समहा की खुसूसी मश्क कराई जाती है, यानी खाना पीना और जिनसी मलाप कुछ महदूद सातों में क़ैद ठहरा दिए गए, जबकि तवज्जो का असल महवर इंसान के अक़ली और रूहानी क़िवा ठहरा दिए गए। इसके मलकूती औसाफ की अफजोदगी असल तरजीह होगी, इसके जो रूहानी औसाफ हैं उनकी तरक्की और अफसोदगी असल तरजीह हो गई। अच्छा, इब्तिदा में जब रोज़ा या मिस्कीन के खाने के माबैन चुनाव था शुरू में, उसकी सूरत ये ठहराई गई कि खाना पीना और जिनसी मलाप नमाज इशा या सोने के वक्त तक मुबाह था। जैसे ही शब ख्वाबी हुई, आदमी औरत के हक़ में ये जिस्मानी मतालिब मौक़ूफ़ ठहरा दिए गए। अब अगले दिन गुरूब आफ्ताब तक वो इन अशिया से दूरी रहेंगे।
लेकिन बाद अज़ां इस तशरीह में नरमी फरमा दी गई और इन अशिया का वक्त पौ फटने तक तोसी कर दिया गया। हाँ, फजर के साथ रोज़ा शुरू हो जाएगा और पूरा दिन चलेगा यहाँ तक कि रात आ जाए। ताहम एतिकाफ़ एक वो हालत है कि आदमी को कई कई दिन खुदा के साथ महव तवज्जो रहना होता है। इतनी देर दुनिया के तमाम मशागिल इसके हक़ में मौक़ूफ़ कर दिए जाते हैं और यह आदमी ज़िक्र और इबादत की कुछ नहायत मरकूज़ मुरग़्ग़न ग़िज़ाएँ लेता है। मोतक़िफ़ जो है ये इतना लंबा अरसा ज़ाहिर है कुछ खाना पीना तो इसके हक़ में मौक़ूफ़ नहीं ठहराया जा सकता। 10 दिन जो एतिकाफ़ के हैं, अलबत्ता जिनसी मलाप पर पाबंदी आयद करा दी जाती है, इसकी गुंजाइश रात के वक्त भी नहीं है मोतक़िफ़ के हक़ में। हाँ, जब इन मतालिब जिस्मानी में पूरी रात तक के लिए तोसी कर दी गई रोज़ेदार के हक़ में, तो यहाँ सहरी भी मशरूड़ ठहरा दी गई और ये अहम बात है जिसकी हदीस में बहुत फजीलत हुई है बयान हुई है और इसको बरकत वाला खाना करार दिए गए। सहरी बरकत वाला खाना, यहाँ तक कि इसको हमारे और अहले किताब के रोज़े के माबैन वजह इम्तियाज़ ठहराया गया सहरी को, और ये भी ख़बर दी गई कि सहरी करने वालों पर अल्लाह और उसके फ़रिश्ते दुरूद भेजते हैं। सहरी में ताख़ीर और इफ़्तार में उजलत, सहरी में ताख़ीर और इफ़्तार में उजलत शरीयत में पसंदीदा अमल ठहराई गई है कि इससे अहले किताब की मुखालफत होती है। एक हदीस में बयान हुआ कि जब तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत ऐसा करती रहेगी दीन सरबुलंद रहेगा। ला यज़ालुद्दीनु ज़ाहिरन के अल्फाज आते हैं, जिसके तहत इब्न तैमिया फरमाते हैं कि अहले किताब की मुखालफत करने में दीन इस्लाम का गलबा और ज़ुहूर है। यहाँ से मालूम होता है अहले किताब के मुकाबले पर इस दीन के इम्तियाज़ात को बरकरार रखना, अहले किताब के मुकाबले पर इस दीन के इम्तियाज़ात को बरकरार रखना कैसा शानदार अमल है शरीयत में। इम्तियाज़ खुसूसन उन मानी में जो इसे हनीफियत समहा वाला बनाते हैं, यानी न रहबानियत और न मादियत, बल्कि एक ठेठ मुवहिदाना तर्ज़ अमल जिसमें खूब आसाइश और वसत है। अपने दीन और इबादत में ये हनीफियत समहा वाला किरदार लेकर आना और इस मामले में अहले किताब से अपना ज़्यादा से ज़्यादा फ़र्क कायम करना जहान में दीन इस्लाम को सर बुलंद रखने का मूजिब रहेगा इंशाअल्लाह। ग़र्ज़ अक़ीदे में पुख्तगी और आमाल में आसानी, अक़ीदे में पुख्तगी और आमाल में आसानी, ये जो रवश है हमारी सआदत और फलाह का राज है। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। बग़वी रहमहुल्लाह और दीगर मुफ़स्सिरीन ने इसके मुतअद्दिद मानी नक़ल किए हैं। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, जो ये जो मानी है आपस में मुआरिज़ नहीं बल्कि एक दूसरे को मुकम्मल करते हैं। एक ये कि औरतें तुम्हारा पर्दा और तुम उनका पर्दा, ये इसका लफ्ज़ी मतलब भी है, यानी मर्द और औरत के आपस में कोई ओट नहीं, बकिया दुनिया से अलबत्ता दोनों ने एक दूसरे को ढांप दिया। रिश्ता ज़नो शौ की ये एक नहायत ख़ूबसूरत और बाहया तस्वीर है। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, आपस में कोई ओट नहीं, बाकी दुनिया से अलबत्ता एक दूसरे को ढांप दिया। रबी इब्न अनस रहमहुल्लाह से इसका एक माना आता है, वो तुम्हारा फ़र्श और तुम उनका लिहाफ। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, यानी एक दूसरे को मुकम्मल करना और एक दूसरे को वो चीज़ देना जो उसके अपने पास नहीं। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु, मुजाहिद रहमहुल्लाह, क़तादा और सुद्दी रहमा, ये सब जो हैं बुज़ुर्ग रहमतुल्लाह अलैहिम, इनसे एक माना आता है कि वो कहते हैं वो तुम्हारा सुकून, हुन्ना लिबासुल लकुम, वो तुम्हारा सुकून और तुम उनका सुकून। एक दूसरी आयत में भी रिश्ता ज़वाज को सुकून पाने से ताबीर किया गया है। खूब जान लो, ये यहाँ एक मबहस जो है उसका बहुत बड़ा अहम ताल्लुक़ है। ब्याह जो है, ब्याह निकाह शादी, ब्याह ये अंबिया की सुन्नत है और शुरू दिन से खुदा परस्तों का ज़मीन में दस्तूर चला आया है। ये वजूद इंसानी की बका है, मकासद फ़ितरत की निगहबानी है। सोसाइटी नामी जो कोई चीज़ है उसकी इमारत, उस इमारत का हजर असास है, हिफ़्फ़त और पाकीज़गी का ज़रिया है।
सरगर्मी रोज़गार का मुहर्रिक और तमद्दुन की बुनियाद ब्याह। आसमानी वही इस रिश्ते को एक ख़ास हुर्मत और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। तहज़ीब जदीद में ब्याह को चोटों और फब्तियों का मौजू बनाना, शादी को मुसीबतों का घर बनाकर पेश करना और उसके मुकाबले पर, शादी के मुकाबले पर रोमांस यानी बदकारी का पूरा एक तक़द्दुस कायम करवाना और इसी पर अपने सारे शेरी और नसरी अदब की बुनियाद रखना जुनूद इब्लीस का ये मरगूब मशग़ला है। शैतान कहीं पर दीनदारी के रंग में लोगों को इस रिश्ते निकाह से बरगश्ता करवाता है तो कहीं मादियत और लज्जत परस्ती की डाली पर चढ़ाकर इसके लिए यानी निकाह के लिए नागवारी पैदा करवाता है। चुनांचे तुम देखते हो कि कुरान ने सियाम की रातों में खामद बीवी के मखसूस ताल्लुक़ को हलाल ठहरा देने और उसे खाने पीने के साथ जिक्र कर देने पर इतनी बात पर इक्तिफा नहीं किया, बल्कि अवामिर और नवाही के सियाक़ को थोड़ा मौकूफ़ करके इस जुमले का एक बाकायदा इजाफ़ा किया, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। इस्लामी तशरीआत की रूह को समझाने और इंसान की साख्त के साथ इस दीन की मौजूनियत जो है ना, कंपैटिबिलिटी इस दीन की इंसानी फितरत के साथ और उसकी नतीजा खेज़ी जो है इसको वाज़ेह करने में ये एक जुमला एक अज़ीमुश्शान मबहस की बुनियाद रखता है। ये हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। अलिमल्लाहु अन्नकुम कुंतुम तख्तानून अनफुसकुम फताब अलैकुम व आफ़ा अन्कुम। ज़ाहिर है कि आजमाइश थी और उसको एक वक्ती तशरीह ही होना था, यानी जो रात के वक्त खामद और बीवी के ताल्लुक़ को मायूब कुछ ज़माने के लिए ठहराया गया था, तो ये एक वक्ती तशरीह ही थी और ये एक आजमाइश थी। बग़वी रहमहुल्लाह मुफस्सिर और दीगर अहले इल्म अपनी तफसीर में बयान करते हैं इस आयत के तहत ना, अलिमल्लाहु अन्नकुम कुंतुम तख्तानून अनफुसकुम, कहते हैं कि उमर रज़ी अल्लाह अन्हु नमाज इशा के बाद अपनी बीवी के साथ सोहबत कर बैठे, गुस्ल से फ़ारिग हुए तो रोने और अपने आप को कोसने लगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाज़िर हुए और अर्ज़ किया, मैं अल्लाह ताला से और आपसे इस गुनाह पर उज़र ख़्वाह हूँ। रात इशा पढ़ने के बाद मैं अपनी बीवी के पास लौटा तो उसके इत्र की खुशबू के आगे अपना काबू खो बैठा और हम बिस्तरी हो गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर ये तुम्हारे शायान न था। तब कई और आदमी उठ खड़े हुए और इतराफ़ करने लगे कि वो भी ऐसा ही कर बैठे हैं। तब उमर रज़ी अल्लाह अन्हु और उनके साथियों के मामले में ये आयत उतरी, अलिमल्लाहु अन्नकुम कुंतुम तख्तानून अनफुसकुम फताब अलैकुम व आफ़ा अन्कुम, यानी जो हुआ उसकी मुआफ़ी और आइंदा के लिए तशरीह के अंदर ही तब्दीली। खुदा ने जाना कि तुम अपने आप को ख़यानत में डाल बैठते थे, कुंतुम तख्तानून अनफुसकुम, सरजनिश भी है और इनायत भी, यानी खुदा इस आदम के बच्चे को खूब जानता है, तो फिर लो अब ये पाबंदी तुम पर नरम फरमाई जाती है और ख़ुद ये फ़ेल तो खुदा की नज़र में कभी मायूब था ही नहीं, बल्कि तुम्हारे वजूद की एक मोतबर ज़रूरत रही है। अब पूरी रात तुम्हें इसकी इजाज़त है। फ़लआन बाशिरूहुन्ना वब्तगू मा कतबल्लाहु लकुम वकुलू वशरबू। खाने पीने के साथ ही जिनसी तस्कीन का ज़िक्र यानी ये सब मतालब एक ही कबील से हुए और ये भी हमारे यहाँ नज़रअंदाज नहीं, यानी अल्लाह के यहाँ ये भी नज़रअंदाज नहीं। खुदा की आयद करदा हुदूद और क़ुयूद को अपना लेना इन अशिया को भी दीन और इबादत के सियाक़ में ले आता है। गौर करो तो जिनसी अमल को यहाँ बैक वक्त दो जहतों से बयान किया गया है कुरान के इस मकाम पर, एक मुबाशरत और दूसरा नविश्ते खुदाबंदी की तलाश। खाली इस अमल का जवाज़ बयान करना होता तो इसको इन दोनों जहतों से सामने लाना ज़रूरी नहीं था। मालूम हुआ मर्द व ज़न का ये मखसूस ताल्लुक़ दुनिया के अंदर न महज लज्जत है और न खाली तलब औलाद, इस तरह का कोई बायोलॉजिकल अमल, बल्कि शरीयत ने इस अमल को हर दो अंदाज का एतबार दिया है बाकायदा। इंसान की दीगर तमाम जायज़ ख्वाहिशात की भी यही हकीकत ठहरी, यानी वो दुनिया के अंदर इंसानी वजूद के किसी न किसी मकसद और गायत को भी पूरा करवाती हैं इंसान की ख्वाहिशात, जबकि आप अपनी ज़ात में भी बाइस लज्जत और मरगूब बना दी गई हैं। इन दोनों में कोई तारुज़ भी नहीं है, बल्कि ये एक ही तस्वीर को मुकम्मल करती हैं। यहाँ से दो मुनहरिफ अप्रोच हमारे सामने आती हैं। ये ख्वाहिशात जो जायज़ ख्वाहिशात हैं या
जायज़ दायरे के अंदर, अल्लाह की जो हलाल करदा दायरा है उसके अंदर ख्वाहिशात को पूरा करना, इसको कैसे देखा जाए? दीनदार, इबादत गुजार, मुवाहिद, खुदा परस्त लोग इस चीज़ को कैसे देखें? तो दो हमने ज़िक्र कर दिया कि शरीयत ने इसको दो एतबार दिए हैं। तो यहाँ से ही फिर दो इसके मुकाबले पर मुनहरिफ अप्रोचें सामने आती हैं। एक सूफिया के वो तवाइफ़ जो ताल्लुक़ मर्द व ज़न पर मेहरबान होते भी हैं तो सिर्फ़ इस बाब से कि बक़ाए नस्ल इंसानी का बस फ़र्ज़ पूरा हो, बस ये है, और बस फ़र्ज़ ही पूरा करते हैं। बाज़ तो बाकायदा इसकी नीयत करवाते और नफ्स को याद दिलवाते हैं कि ये मैं तेरी को ख्वाहिश हरगिज़ पूरी नहीं कर रहा। नफ्स को यूँ बताना होता है इन हज़रात के यहाँ कि मैं तेरी को ख्वाहिश पूरी नहीं कर रहा और मेरे बस में हो तो मैं तुझे तड़पा कर ही मारूं। यानी ये एक नागवार सी चीज़ है और महज मजबूरी जानकर अदा की जाएगी। अच्छा, अब ये जो हज़रात हैं ये मक़ासिद शरीयत का सत्यानाश करने वाले लोग हैं और हनीफियत समहा के माने से आखिरी हद तक नावाकिफ़। ये खुदा परस्ती के नाम पर दुनिया में ज़हनी और नफ्सियाती अमराज, एबनॉर्मेलिटी के परवरिश कुनंदा हैं। ये लोग तबी उमंगों और रग़बतों का क़त्ल-ए-आम, ये हरगिज़ शरीयत का मकसद नहीं है। शरीयत इन जज्बों का तहफ़्फ़ुज़ करती है और ज़माने में इन्हें एक साले जहद देती है। ये सय्यदुल बशर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं ख़ुद जो फरमाते हैं, हुब्बिब इलैया मिन दुनियाकुम अन्निसाउ वत्तीब वजुइलत क़ुर्रतु ऐनी फ़िस्सलाह, कि तुम्हारी इस दुनिया से, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, अनस रज़ियल्लाहु अन्हु की ये रिवायत है, फरमाते हैं तुम्हारी इस दुनिया से मेरे लिए मरगूब रखी गई औरतें और खुशबू, और मेरी आँखों की ठंडक अलबत्ता रखी गई नमाज में। तो एक तो ये अप्रोच हो गई। अच्छा, दूसरी मुनहरिफ अप्रोच वो है जो इस अमल को महज लज्जत की नज़र से लेती है और इससे मुंसलिक मकासद फ़ितरत को यकसर नज़रअंदाज करवाती है। लिहाजा ये इसको ज़िम्मेदारियों के एक पूरे पैकेज और सोसाइटी की तख्लीक और परवरिश के अंदर बाकायदा एक हिस्सा डालने की नज़र से लेती ही नहीं है। ये जो दूसरी अप्रोच है ना, मादियत अप्रोच, ये हैवानियत है। बहुत से हैवानात शायद इस गैर ज़िम्मेदाराना रवैये के मुतहम्मिल नहीं हों कि महज लज्जत लेनी है और उसके बाद कोई जो ज़िम्मेदारियाँ हैं वो नहीं हैं। इसको निरी हवस के तौर पर लेना इंसान के शायान शान तो हरगिज़ नहीं है। लिहाजा इस्लाम इस नशेब में भी इंसान को गिरने नहीं देता। हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अब्यदु मिनल खैतिल अस्वद मिनल फज्र, यानी फ़ज्र सादिक़ तक। अहले तफ़सीर ने ज़िक्र किया, अदी इब्न हातिम रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस आयत पर अमल करने के मामले में दो रस्सियाँ अपने तकिए के नीचे रख लीं, एक सफ़ेद और एक स्याह। आखिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर अर्ज़ की, मुझे तो बड़ी देर तक ये अलग अलग नज़र नहीं आ पाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर खंदा फरमाया और उन्हें समझाया, अदी इब्न हातिम को, कि इससे मुराद उफ़क़ पर तुलू फ़जर की जो धारी होती है वो है। मालूम हुआ कुरान के मुस्तनद तरीन मानी वो हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लिए गए। सुम्मा अतिम्मुस सियाम इलल लैल, दिन दिन रोज़ा और सूरज छुपते ही इफ्तार। इदा जा अल्लैलु मिन हाहुना व दहबन नहारु मिन हाहुना ज़ादा मुसद्दिद मुगाबत शम्सु फ़क़द अफ़तर अस्साइम। अबू दाऊद की रिवायत है कि जब इधर से रात चढ़ाए और उधर से दिन गुरूब हो, मुसद्दिद जो एक रावी हैं उन्होंने इजाफ़ा किया, और जब सूरज डूब जाए तो रोज़ादार का रोज़ा खुल गया। व अंतुम आकिफ़ून फ़िल मसाजिद, एतिकाफ़ सिर्फ मसाजिद में ही मशरू ठहरा। व अंतुम आकिफ़ून फ़िल मसाजिद, इससे पहले लोग खुदा के साथ खलवत के ऐसे खुसूसी लम्हात गुजारने के लिए जंगलों और पहाड़ों का रुख किया करते थे। इधर खुदा के साथ खुसूसी लौ लगाने के लिए खुदा के घर आबाद करवाए जाने लगे। चुनांचे इस उम्मत ने रुए ज़मीन को मसाजिद से भर दिया। अज़ान यानी जो तकबीर खुदाबंदी है, इसकी गूंज पूरे कुर्रे अर्ज़ पर सुनाई देने लगी इस उम्मत के दम से जिसने मसाजिद बनाई रुए ज़मीन पर। हर चंद कदम पर इंसान सफ़े बनाकर खुदा के हुज़ूर सजदा रेज़ होने लगे। इस मौजू पर बेशुमार नुसूस वारिद हुई कि खुदा के फ़रिश्ते किस तरह मसाजिद में ज़िक्र करने वालों को ढूंढते फिरते और जहाँ वो मिलें वहीं उनके गिर्द हल्का बांध लेते और उनके शरीक मजलिस हो जाते हैं फ़रिश्ते।
इसके अलावा खुदा की रहमत और सकीनत ऐसे लोगों को अपनी लपेट में ले लेती है और अर्श पर इन लोगों का ज़िक्र होने लगता है। सूरत नूर में मुनकशिफ हुआ कि खुदा के इस नूर का महल ज़मीन पर या तो क़ल्ब मोमिन है या फिर खुदा के वो घर जहाँ इबादत गुजारों के जमघटे लगते हैं। चुनांचे मस्जिदें बैक वक्त इज्तिमा गाहें भी हुई और खलवत गाहें भी। मस्जिदें बैक वक्त इज्तिमा गाहें भी और खलवत गाहें भी। मसाजिद में शोर व गौग़ा और मसाजिद को गपशप की जगह बनाना, ये बाकायदा क़ुर्ब क़यामत की अलामात में गिना गया है। खूब याद रखो, एतिकाफ़ एक तरह की मुजावरत है, यानी किसी के दर पर जा बैठना और वहाँ से उठने का नाम न लेना। इस अमल में बजाय ख़ुद ताब्बुद का एक माना है। किसी के दर पर जा बैठना यानी बजाय ख़ुद ताब्बुद है। ये हदीस बुखारी की रूह से रमज़ान की आखिरी 10 रातें एतिकाफ़ में गुजारना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल रहा है। लैलतुल क़द्र की तलाश नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ इसी एतिकाफ़ की हालत में होती थी। तिल्का हुदूदुल्लाहि फ़ला तक़रबूहा। बग़वी कहते हैं अल्लाह की हदें, तिल्का हुदूदुल्लाह यानी अल्लाह के मुकर्रर किए हुए उमूर और ज़ाब्ते, अल्लाह की शर्तें। सादी कहते हैं दूसरी किसी जगह अल्लाह की हदों के तहत फ़राइज़ बयान हुए तो वहाँ कहा गया फ़ला तातदूहा, उनसे न बढ़ो। यहाँ अल्लाह की हदों के तहत मुहर्रमात बयान हुए तो कहा गया फ़ला तक़रबूहा, इनके पास न फटको, यानी इन तक पहुँचाने वाले असबाब और ज़राए से ही दूर रहो। फ़ला तक़रबूहा अल्लाह की हदों की एक धाक दिल पर बैठी होना, तिल्का हुदूदुल्लाहि फ़ला तक़रबूहा, इसके अंदर एक हैबत है। अल्लाह की हदों की एक धाक दिल पर बैठी होना, यही दरअसल अल्लाह का तक़वा है और अल्लाह का ताब्बुद है। रोज़ादार पूरा दिन इसी एक सबक़ी का तो इयादा करता है। कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु आयातिही लिन्नासी लअल्लहुम यत्तक़ून। सादी इसके तहत कहते हैं क्योंकि हक़ वाज़े होगा। कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु आयातिही, क्यों हक़ वाज़े होगा तो ही ये उसकी पैरवी करेंगे और बातिल वाज़े होगा तो ही ये उससे किनारा कश होंगे। जबकि इंसान अगर लाइल्म रहेगा तो वो से हराम काम कर बैठता रहेगा। अब जब खुदा ने इन्हें अपनी आयात बयान कर दी तो इनके पास कोई उज़र और कोई हुज्जत अब बाकी नहीं रही, लिहाजा अब तक़वा की हालत में आना इनके लिए मुमकिन हो गया। यानी बयान आयात हुसूल तक़वा का मूजिब हुआ। कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु आयातिही लिन्नासी लअल्लहुम यत्तक़ून। बयान आयात हुसूल तक़वा का मूजिब हुआ। और तक़वा की सूरत क्या बनी? आयात का इल्म लेना। ठीक है, तक़वा की सूरत क्या बनी? आयात का इल्म लेना और फिर उन पर अमल पैरा होना, यानी इल्म नाफ़े और अमल सालेह, इनमें से कोई एक दूसरे से किफ़ायत नहीं करेगा। वला तअकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिलबातिल। याद रखो, रिज़्क़ हलाल इबादत के कबूल होने की शर्त है। हदीस में है मुसलमानों पर एक दूसरे के माल की हुर्मत ऐसी है जैसी मक्का मुकर्रमा और माह हज की हुर्मत। इबादत और तक़वा की ये भी एक बाकायदा जहत है। सादी कहते हैं शरीयत का ततब्बो करें तो माल हराम की बुनियादी तौर पर 2 सूरतें हैं। एक है ज़्यादती, माल हराम को हासिल करना ज़्यादती की राह से, जिसमें आपने किसी पर ज़्यादती कर दी है, जैसे चोरी, डकैती, बदउनवानी, खुर्द-बुर्द, मिलावट, डंडी मारी, धोखा दही, अमानत में ख़यानत, गस्ब वग़ैरह। अच्छा, इसमें फ़रीक़ दीगर की रज़ामंदी नहीं होती। माल हराम को हासिल करने की एक सूरत ये है। अच्छा, लेकिन दूसरी सूरत भी हो सकती है, उसमें हो सकता फ़रीक़ मुखालिफ भी राज़ी है और फिर भी वो उसको माल हराम कहा है। वो क्या है? सादी कहते हैं फ़ासिद मुआवज़ात, यानी फ़रीक़ दीगर की रज़ामंदी तो है मगर शरीयत को अज़ ख़ुद ऐसे अक़द पर एतराज़ है, जैसे सूद, जुआ, गरर, शराब या खंजीर वग़ैरह ऐसी अशिया की कमाई वग़ैरह। तो ये कुल्लियतन माल हराम से बचना है। वतुदलू बिहा इलल हुक्काम लितअकुलू फ़रीक़म मिन अम्वालिन नासि बिल इस्मि व अंतुम तालमून। हुक्काम तक रसाई का फ़ायदा लेना, हुक्काम तक रसाई है, अप्रोच है, अब उसका फ़ायदा लेना और इसको लोगों के हुकूक गस्ब करने का ज़रिया बनाना,
ये मुराहत याफ्तगी जुल्म और हरामकारी की एक घिनौनी सूरत है माशरे में। सफारिश, ताल्लुक़ात, ये माशरे का नासूर है जो अज़रूए हदीस पहली उम्मतों को हलाक करवाता रहा। यहाँ शराब और खंजीर बेचने से दामन कश रहना लोग अपने लिए आसान जानेंगे, लेकिन अप्रोच है जी, पहुँच वाले नेकूकार मेरिट का कत्लेआम न करें। ये जो बड़े बड़े नेक लोग भी हैं, मेरिट का कत्लेआम बड़े आराम से करेंगे। शराब और खंजीर बेचना इनके नज़दीक हराम है, लेकिन मेरिट का कत्लेआम न करें, ये शायद बड़े बड़े पारसाओं के हक़ में अचंबा हो। चुनांचे यहाँ माल हराम की उस सूरत का जिक्र हुआ कुरान के इस मकाम पर, वतुदलू बिहा इलल हुक्काम लितअकुलू फरीक़म मिन अम्वालिन नास बिल इस्म। माल हराम की उस सूरत का जिक्र हुआ जिसमें आदमी सबसे बढ़कर जरी होता है, नीज़ जिसमें मुआशरा पहुँच वालों, अप्रोच वालों और पहुँच ना रखने वालों जिनकी कोई अप्रोच नहीं है, इन दोनों तबकों के माबैन मुआशरा तकसीम होकर रह जाता है। और फिर मुआशरे का एक तबका मुसलसल दूसरे तबके पर लानतें करता है, जिसकी अप्रोच नहीं है वो उन पर लानतें भेजता है जो अप्रोच वाले हैं। यहाँ चोरी और डकैती पर तो एक मज़लूम की सुनवाई हो सकती है, लेकिन इस जुल्म की सुनवाई सवाए खुदा की अदालत के कहाँ हो सकती है कि एक बंदे ने अप्रोच लड़ाई है और दूसरे बंदे ने के पास अप्रोच नहीं थी। तो ये तो हराम की बहुत फ्रीक्वेंटली पेश आने वाली सूरत है, और इसमें तो ख़ास खुदा खौफी ही इंसान से दरकार होती है। फरमाया व अंतुम तालमून, इस हाल में कि तुम जानते हो। इस लफ्ज़ से यहाँ फ़ुक़हा ने दलील पकड़ी कि जब शरीयत खुदाबंदी से आपको मालूम है एक चीज़ आपका हक़ नहीं है, तो कोई अदालत या महकमा खा 20 बार आपके हक़ में फ़ैसला दे, आप पर वो हराम ही है। हाकिम या काजी खुदा खौफ भी हो तो वो लाइल में से कोई फ़ैसला कर सकता है, गलत हो सकता है। सैयदुल बशर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर इंसाफ के तकाज़े पूरे करने वाला भला कौन हो सकता है। आप फरमाते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नकुम तख्तसिमून इलैया वलअल्ल बअदकुम अलहनु बिहुज्जती मिन बअद फमन क़ज़यतु लहू बिहक़्क़ि अख़ीहि शैअन बिक़ौलिहि फ़इन्नमा अक़तअु लहू क़ित्अतन मिनन नार फ़ला यअख़ुज़हा, मुत्तफ़क़ुन अलैह। सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा से ये रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तुम मेरे पास अपने मुकदमे लेकर आते हो सकता है तुम में से एक आदमी अपना केस बयान करने में दूसरे की निस्बत ज़बान का तेज़ हो, लिहाजा जिस आदमी की तेज़ गोई के बायस मैं उसको उसके भाई की कोई चीज़ फ़ैसले में दे डालूँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिमुल ग़ैब तो नहीं है, तो उसके भाई की कोई चीज़ फ़ैसले में दे डालूँ तो दर हकीकत में उसको दोज़ख के टुकड़ों में से एक टुकड़ा काट कर देता हूँ। उसे चाहिए कि फिर कि अगर वो फ़ैसला उसके हक़ में हो भी जाए, क्योंकि वो तो जानता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसे चाहिए कि फिर भी उसे न ले।